न्यूज़ जेट में मैं मीन नैन्सी। जैसा कि आप सभी को पता है, हमारे आपातानी टर्ड लैंग्वेज में कुछ कंट्रोवर्सी चलने के कारण इस बार हमारे पब्लिकेशन नहीं हो पाए हैं। तो इसी के चलते हमने पोपी सरमिन ग्रुप के चेयरपर्सन, स्पोक पर्सन और चीफ कोऑर्डिनेटर को हमने यहाँ अपने स्टूडियो पे इनवाइट किया है। तो आइए हम सभी जानने की कोशिश करेंगे पोपी सरमी सोसाइटी के लोगों से कि उनका क्या कहना है इस बारे में। सर नमस्ते, मैं हागे दी आपा हूँ। मैं फ़िलहाल चेयरमैन पोपी सरमी सोसाइटी। नमस्ते, मैं ज्ञाति राणा, मैं पोपी सरमी सोसाइटी का स्पोक पर्सन कम लिटरेरी सेक्रेटरी हूँ। नमस्ते, मैं एबी तारू, जीरो यूनिट का चीफ कोऑर्डिनेटर। अच्छा, हम लोग शुरू करेंगे। ये स्क्रिप्ट जो है, इसके कारण स्क्रिप्ट में कुछ एक तसल होने के कारण हमारे जो बुक जो है, हमारे कि जितना चीज़ है या कोई भी बुक हो, आपातनी के जो थर्ड लैंग्वेज बुक है, उसमें थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है। तो इसी को जानने के लिए हमारे यहाँ में स्टूडियो में बुलाया, बहुत अच्छा लगा। और मैं न्यूज़ जी को तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ कि इसको जानने के लिए आप लोग ने हमें आमंत्रित यहाँ किया है। और हम लोग इसको बताने के सच में बहुत जी चाहता हूँ कि हम लोग आप लोग को डिस्कस करें, बताएं कि हुआ क्या था। और ऐसे एक आप लोग जो प्लेटफॉर्म हम लोग को मौका दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो हमारे प्यारे आपातानी के वासियों, मेरा भाई बहन और मेरा रेस्पेक्टेड एल्डर्स, मैं शुरू करूँगा पोपी सरमी सोसाइटी के फॉर्मेशन से कि पोपी सरमी कैसे आए और कैसे करके हमारी जो किताब जो थर्ड लैंग्वेज वहाँ के कैसे पब्लिश हुआ, इधर तक मैं बताने के लिए मैं शुरुआत करूँगा। जितना हो सके मैं ब्रीफ करने की कोशिश करूँगा। सबसे पहले आपको जानना है कि पोपी सरमी सोसाइटी जो है, पोपी सरमी जो है हमारे जो एक लैंग्वेज जो होता है सबसे नॉलेजेबल होता है। हम लोग इसको आपातानी में कोई कहते हैं कि मोलो पोप सरमी हला आतो मिहें सुलास के मोलो का पोप सरमी चिंग जापा लुला के हला तचने मिस इंफॉर्मेशन मिस गाइड बुद्दो हे बिंगो क्लियर आपको मुची। हमारे पोपी सरमी जो है सोसाइटी है, पोपी सरमी जस्ट नाम है, लेकिन हम लोग जो पोपी सरमी हमारे जो उनका पोपी सरमी मुग लुक तो कुला का दोन आता में यस वी आर ट्राइंग टू प्रिजर्व इट, प्रमोट इट। तो ये है। तो पोपी सरमी का शुरुआत को मैं कहता हूँ कि पोपी सरमी 1990s में शुरू किया था। और पोपी सरमी 90 में शुरू इसलिए किया था कि हमारे ऑडियो एक गाना बनाना था, और ऑडियो बनाने के लिए वो हम लोग एक सोसाइटी फॉर्म करना है, इसकी ज़रूरत पड़ गया। ज़रूरत पड़ के जो हमारे जो एल्डर्स जो है, फाउंडर मेंबर्स जिसको हम लोग कहते हैं, उन लोग ने हमारे बड़े बड़े लोगों से मिलना शुरू किया कि हम लोग को एक ये जो आर्ट कल्चर उसको प्रिजर्व करने के लिए हम लोग को एक सोसाइटी चाहिए, आप लोग का सुझाव क्या है। तो उन लोग ने क्या किया है, जैसा कि हमारे उस समय लेट पादियो साहब थे, उनके पास गए, ज्ञाति तका अंगल तका जो साहब थे उनके पास गए, ऐसे ऐसे से शुरू करके जितना ऑफिसर्स थे गए, जीरो में गए और ईटानगर में गए, उन लोग से सबसे सुझाव, सबका इनकरेज था। यस, एक ऐसा हम लोग का जो हमारा रीति रिवाज और जो लिटरेचर ये सबको प्रिजर्व करने के लिए एक सोसाइटी चाहिए। तब हमारे पोपी सरमी के फॉर्मेशन आया, तब उन लोग ने रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई किया। ओके, जैसे अप्लाई किया उस समय उन लोगों ने एक ऑडियो एल्बम बनाना है बोल के उन लोगों ने शुरू कर दिया, रिहर्सल करना शुरू किया। और उसके बाद गाना निकाला है हमारे जो निशी भाई के जो कमची लेला था ऑडियो एल्बम, अरुणाचल का फर्स्ट एल्बम है। हमारे आपातानी का जो पोपी सरमी सोसाइटी का वॉल्यूम 1, दैट इज द सेकेंड इन अरुणाचल। लेकिन हम लोग का कंसेप्ट जो किया था इसको ऑडियो को बहुत आगे किया था, लेकिन कुछ कारण से हम लोग जल्दी तुरंत नहीं कर पाए, लेकिन सेकेंड में हम लोग का है अरुणाचल में। उसके बाद पोपी सरमी का रजिस्ट्रेशन हुआ 1991 में। रजिस्ट्रेशन करने के बाद हमारा गाना ऑडियो एल्बम जो है वॉल्यूम 1 एंड वॉल्यूम 2 निकल गया। उसके बाद हमारा जो पोपी सरमी सोसाइटी के जो काम है वो आगे बढ़ना शुरू किया।
उसके बाद हम लोग ऑडियो और बनाना शुरू किया, रेडियो में गाना गाना शुरू किया। ये करते करते उसके बाद हमारे रोबारी बोल के एक वीडियो एल्बम भी निकला है, एंड दैट वाज द फर्स्ट इन अरुणाचल प्रदेश। वी आर प्राउड टू से दैट द अरुणाचल में जो फर्स्ट जो वीडियो एल्बम जो निकला वो आपातानी से था, और आपातानी फिल्म सोसाइटी बोल के उन लोग ने किया था। लेकिन जितना गाने थे वो पॉपी समी सोसाइटी के ऑडियो से हम लोग को परमिशन लेके इन कोलैबोरेशन आपातानी हम लोग किया। उस समय हम लोग ऑडियो ये एल्बम बोल के नहीं जानते थे। उस समय हम लोग चित्रहार बोल के जो पॉपुलर थे उसको हम लोग बोलते थे आपातानी गाना का चित्रहार बोल के बोलता था। तो ऐसा करके जो हमारे लेट लिगंग तचन लोग ने शुरू कर दिया, बहुत बढ़िया से हुआ। उसके बाद हम लोग काम जैसे आगे बढ़ाए, जैसे काम आगे बढ़ाए उस समय में हम लोग गाना जो लिखते हैं वो लिरिक्स लोग अपना जो लिख के लाते थे। जो तब देखा है कि कोई कुछ और जो स्क्रिप्ट है अलग से लिख के लाते हैं, कोई लिरिक्स अलग से लिख के लाते हैं, और जो स्क्रिप्ट जो सिंगर को देता है तब क्या हो गया कि देखा है कि उसका स्क्रिप्ट जो लिखा है वो मीन्स कुछ और होता है, और लिख के दिया है जो सिंगर जो जब गाने के लिए जब पकड़ता है उस समय वो समझ में नहीं आता था। तब पॉपी समी सोसाइटी ने सोचा कि नहीं, ये एक यूनिफॉर्मिटी होना चाहिए। उसके बाद हमारे जो लेजेंडरी जो राइटर्स है मिंग कानी, लेट मिंग कानी, जो इतना किताब वॉल्यूम्स लिख के आपातनी स्क्रिप्ट में लिख के चले गए, वो हमारे साथ आज नहीं है। लेकिन उसके जो लिख के गए, और उसने हमारे आपातनी स्क्रिप्ट के ऊपर में, लैंग्वेज के ऊपर में ग्रामर भी बनाया, बुक अभी तक है हमारे पास। और उसके बाद ताके कानी जो हमारे लेजेंडरी राइटर है, श्री ताके कानी का लिखा वाला ग्रामर भी है, सब कुछ है। जब उसको देखा है दोनों का, उन दोनों का भी कुछ कुछ स्क्रिप्ट में अलग अलग है, और जो कोई और लिख रहा था उन लोग का भी स्क्रिप्ट अलग अलग है। क्योंकि इसको हम फिर थोड़ा सा पीछे आप लोगों को लेके जाना चाहता हूँ। 1969-70 में जब हमारे पास रेडियो अनाउंसर श्री लेथ हागे तातुंग और तासो ग्रेयू, वो दोनों फर्स्ट रेडियो अनाउंसर थे। उन दोनों को मैं पर्सनली मैंने पूछा है आप लोग ने कैसा किया। तासो ग्रेयू और हागे तातुंग सर दोनों ने ये बताया कि उन लोग जब आपातनी को रेडियो में रीड करता है तो इंग्लिश में लिखा था, इंग्लिश में लिखा तो साउंड के लिए U... किया था, तो ये था। लेकिन उसके बाद U... जब लिखा था वो U... को जब टाइपिंग करता है U... तो है नहीं। उसी के कारण से लेट नानी शाला सर, वो भी हमारा लेजेंड, एक लिरिसिस्ट है, टीचर थे, गुरुजी थे, बहुत ही सोशल वर्कर था। उसने क्या किया कि वो I... इन प्लेस ऑफ U... का वो शुरू किया था। तो ये सब लीजन जो हम लोग का इतना मेहनत करके जो आज तक हमारे पास जो एक स्क्रिप्ट आके आया था, उसके बाद हम फिर आ जाता हूँ कि जब हम लोग का पॉपी समी सोसाइटी जब काम कर रहे थे, देखा है तो U... को सब यूज़ करें, लेकिन उसके बाद जो और थोड़ा डैश वगैरह अलग अलग से लिखना शुरू किया। तब पॉपी समी ने सोचा नहीं, इसका एक यूनिफॉर्म होना चाहिए। तो इसी के चलते हुए 1996-97 के बीच में हम लोग सिंपोजियम किया था। सिंपोजियम नाहरलगुन हॉल में किया था। सिंपोजियम करके तब हम लोग एक यूनिफॉर्मिटी लाया कि यस, जो I... साउंड के लिए और ओ साउंड के लिए ये जो E- अंडरस्कोर बोलते हैं ना, E_ को हम लोग शुरू करके फाइनल किया। फाइनल करने के बाद से अराउंड 1997 में हमारे आपातनी जो पॉपी समी सोसाइटी ने एक सॉन्ग बुक्स लिख के निकाला है, पुमलन। वो सॉन्ग बुक का नाम पुमलन था, फर्स्ट एवर सॉन्ग बुक्स इन अरुणाचल आई थिंक। तो उसमें पूरा हम लोग सिंपोजियम में, पॉपी समी के सिंपोजियम में जो हम लोग ने पास किया है और रखा है I... फॉर एंड E_ फॉर वो शुरू करके हम लोग शुरू किया। शुरू करने के बाद उसको रिलीज भी कर लिया। तब हम लोग को एक ये आया कि एक इनविटेशन आया कि देयर विल बी अ सिंपोजियम फॉर स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ स्क्रिप्ट ऑफ आपातनीस ना, ऐसा बोल के कहाँ से, ACLS से। वो ACLS जो है 0 में था, और हमारा जो पॉपी समी सोसाइटी बेस नहीं था नगर, तो हम लोग को इनवाइट किया। इनवाइट करने के बाद सिंपोजियम में हम लोग आया।
वो सिंपोजियम है 97 अक्टूबर में शायद, अगस्त 24 1997 में सिंपोजियम हुआ था। सिंपोजियम जब हुआ था तब हम लोग सब आए, मैं खुद भी आया था। तब मैंने लेट लिगन तचन सर से हम खुद में बात किया था, देखो सर हम लोग का जो ऑलरेडी स्क्रिप्ट स्टैंडर्ड करके रखा है और ऊपर से हम लोग गाना किताब भी निकल गया, अभी और इसके ऊपर में कुछ बात है क्या? तो तचन सर ने बोला था कि हाँ अभी हम लोग फाइनल फॉर द वर्ल्ड आपातनी के लिए हम लोग एक स्टैंडर्ड जो है उसको फाइनल करना है, ये उसके बाद था। इसीलिए हम लोग आज सिंपोजियम बैठेगा, ये जो आज बैठेगा वो दैट विल बी द फाइनल, सो दैट यू कैन गो अहेड विद ऑल द स्क्रिप्ट एंड ऑल द थिंग। ये था लैंग्वेज के साथ, तब तो कोई ये नहीं होगा, बिकॉज ये पोपी समी का ये आइडिया हो सकता है और हम लोग का ये हो सकता है, लेकिन हम लोग ये सिंपोजियम में आज फाइनल करेगा ये उनके बाद था। उसके बाद सिंपोजियम में बैठा, सिंपोजियम में बहुत लोग ने अपना प्रेजेंटेशन दिया, उसमें से ये दंडी रोंजी भी दिया, मिची तरा साहब भी दिया, नानी खाम्बो भी दिया, हमारा पोपी समी की तरफ से भी किया था और बहुत लोग किया था। करने के बाद उसमें जो लोग थे वो है डॉक्टर हागे ताकी, देन उस समय डीएमओ था एज अ चेयरमैन, वो चेयरमैन बैठा है। वो जो सिंपोजियम ऑर्गेनाइज किया था ये आवातानी हॉल हापोली में 24 अगस्त 1997 को, उसमें हागे कोजिंग आईएएस रिटायर्ड, देन उस समय वो डिप्यूटी डायरेक्टर आईपीआर था, देन तादू तायुंग उस समय वो एसी था। उसके बाद अभी जो ऑनरेबल मिनिस्टर है वो उस समय एजुकेटिव इंजीनियर था, वो भी बैठे थे तागे ताकी सर। उसके बाद हागे तातुम हेड मास्टर जो थे, उसके बाद यागी मिरी सर उस समय वो ई थे, उसके बाद नानी सांबियो रिटायर, उस समय डीएसओ था। उन लोग बैठ के उन लोग के सामने प्रेजेंटेशन हुआ, बहुत बड़ा से हुआ, बहुत अच्छा हुआ। तो उसके बाद उन लोग का जो हम लोग का जो सिंपोजियम का जो रिजल्ट है ये था कि आज भी आप लोगों को मिलेगा इसका रिजल्ट को ना, I के लिए, उसके बाद E_N वेव एक ऊपर में ना, ये तीन को उसी सिंपोजियम में फाइनल किया है। ये है सबसे बड़ा बात, इसको हम लोग सब आपातनी जानना है कि दैट वाज द फाइनल। उसके बाद दैट स्क्रिप्ट डबल आई जो है U साउंड E_ एंड N वेव जो है दैट इज फॉर आपातनी, पोपी समी के लिए नहीं है। ये आप लोग सबको समझना है कि दैट इज नॉट फॉर पोपी समी, दैट इज फॉर होल आपातनी। और बहुत लोग अभी मिस इंफॉर्मेशन ये फैला रहा है कि अभी पोपी समी TSD को लड़ रहा है, नहीं, ये गलत है। पोपी समी इज प्रोटेक्टिंग द स्क्रिप्ट पास ऑन दैट डे, ये है। पोपी समी उस सिंपोजियम के बाद को माना है, और आज जो हम लोग लड़ रहे हैं हमारा आपातनी स्क्रिप्ट को हम लोग बचाने की कोशिश कर रहा हूं, किसी और से जो इसको डायल्यूट करके कुछ और क्या क्या डालने की कोशिश कर रहा है। उसके बाद ये जब पास हो गया, ये अक्षर को लेके ये स्क्रिप्ट को लेके हम लोग ने किताब लिखना शुरू किया, हमारा ताके कहानी लिखना शुरू किया, कहानी लिखना शुरू किया। ज्ञाति राणा जो है हमारे पास जो है इन्होंने कितना किताब लिख चुका है, और इतना ही नहीं, नानी कालूचाला लेट जो लिख के चले गए उन लोग ने लिखा है, बहुत लोग राइटर ने लिखा है। उसके बाद लिखते आ रहे हैं, लिख के हमारे ये जो इस स्क्रिप्ट के साथ, उसके बाद ये जब ये फाइनल हो के हम लोग लिख रहा था, उसके बाद एक गवर्नमेंट की तरफ से हम लोग को पता चला है कि ये नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 1986 में, मतलब एक मदर टंग को इंट्रोड्यूस करना है बोल के, ऐसे प्रिपरेशन स्टडी टेबल ये सब हमारे जो मदर टंग है उसको स्क्रिप्ट ये करना है बोल के एक उन लोग ने शुरू किया था। तो 1995 में इनिशिएटिव किया है अरुणाचल का जो डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल प्रदेश जो है, उसको हम लोग यहाँ पे 1995 को, ये डेट सबको आप लोग को थोड़ा जानना जरूरी है। 1995 को इसको ये पॉलिसी को इम्प्लीमेंट किया है, कहाँ पे? राजीव गांधी यूनिवर्सिटी, उस समय अरुणाचल यूनिवर्सिटी थे, इसको इम्प्लीमेंट किया है। इम्प्लीमेंट करने के बाद हम लोग को पोपी समी को पता चला है
हम लोग को पता चला, पोपी सामी को पता चला। उसके बाद पोपी सामी ने सोचा है कि चलो इस मौका को फ़ायदा उठाते हुए हम लोग तात लैंग्वेज क्यों ना शुरू करें। ठीक है, ये पोपी सामी के लिए नहीं है, ये सारा हमारा आपातनी के लिए था। तो उसके बाद हम लोग ने शुरू किया है। उसका बाद शुरू करके हम लोग उसके बाद मैं थोड़ा सा इसमें ये है, मैं अभी हमारे स्पोक पर्सन इसमें जो ज़्यादा ही डिटेल से जानते हैं उसको मैं अनुरोध करता हूँ कि अभी जो है ये जो अभी उस जो डायरेक्टर एजुकेशन से जो किताब के जो प्रिंटिंग में है वो हमारे स्पोक पर्सन बताएंगे। ठीक है, थैंक यू। सबको नमस्कार। ये स्क्रिप्ट का जो प्रॉब्लम जो है एक्चुअली ऐसा होना नहीं चाहिए था। जैसा कि हमारा चेयरमैन सर बताया आपको, थोड़ा सा उसमें हम थोड़ा सा और ऐड कर देने से आप लोग और क्लियर हो जाएगा। ये जो है आपका टाट लैंग्वेज इंट्रोडक्शन जो है सेंट्रल गवर्नमेंट का पॉलिसी 1972 तो 72 उसको देख करके वो अरुणाचल में इम्प्लीमेंट 86 में हुआ है। ये क्या बोलते हैं आपका 1995 में। हाँ, तो 86 में ये नहीं से नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 1986 के तहत माने अपना मदर लैंग्वेज को प्रमोट करने के लिए अरुणाचल में ये 1995 में शुरू हुआ। तो हमारा समाज सोसाइटी में उन्होंने एक थोड़ा ब्रीफ किया है कि हम लोग का स्क्रिप्ट को यूनिफॉर्म बनाया है, बना करके पुमलन वॉल्यूम 1 को 97 में रिलीज़ किया है। तो जब ये पॉलिसी को देखा है, हम थोड़ा सा और आपको क्लियर कर देते हैं। ये पॉलिसी को देखा है तो हमारा पोपी सामी सोसाइटी बोला कि जब खमती या ये उन लोग का कर रहा है तो क्यों ना हम आपातनी का लैंग्वेज को भी टाट लैंग्वेज के लिए बुक कंपाइल करें। तो इसको इस पॉलिसी के तहत टाट लैंग्वेज का किजे तानु आगुन चिंसा तो उसको कंपाइल करके डॉक्टर पूरा तादो का साथ में लेके गया। डॉक्टर तादो भी एक तो बना के रखा था। उन्होंने बोला कि नहीं, आप लोग सोसाइटी करने से अच्छा, इंडिविजुअल करने से बेहतर है, तो आप लोग का और भी अच्छा है, सब मिल करके कर रहा है। तो ऐसा करने के बाद में तब डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन में दिया और उस समय में डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन ने उसको फिर राजीव गांधी उधर में जरमबेगी को नोडल ऑफिसर बनाया। तो उधर में राजीव गांधी यूनिवर्सिटी में करके ऐसा माने टाट लैंग्वेज को बनाना इतना आसान नहीं था। फिर CBSE कंफर्मिटी, CBSE से भी सर्टिफिकेट के लिए भेजा। ऐसा करके बहुत मेहनत किया। पहले का हमारा मेंबर्स लोग में इसमें रियली अपना को अपनी सोसाइटी के लिए कुछ करेगा बोल के बहुत सेक्रीफाइस करके फैमिली को भी बोल करके काम किया। ऐसा मेहनत करके हम लोग का किजे तानागुन चिंसा को बना करके जब सबमिट किया 5 अगस्त को सबमिट किया, तो उसको सुन करके ACLS ने 24 को सिम्पोजियम बनाया। उसमें हमारा उस समय का चेयरमैन हावुंग तागो पूरा बुक्स को लेके गया, कॉपी को। तो आप लोग का ये सिम्पोजियम किस लिए कर रहा है, तो आप लोग अगर ये जो लिटरेरी जो है ACLS आपातनी कल्चर एंड लिटरेरी सोसाइटी, ये लिटरेरी पार्ट आपका डोमेन में रहना है, अगर ऐसा है तो हम लोग इसको जो गवर्नमेंट को सबमिट किया है उसको विड्रॉ कर देगा, हम लोग गाना में कर लेगा बोले। तो उस समय में ये जो अभी का हागे तकी, हागे कोजी, तादू तागे तकी, हागे तातुम, यागी मेरी नानी साम्बियो, जितना उसमें जो उन लोग ये जो एडॉक कमिटी है पूरा पता नहीं आके उन लोग बोला नहीं, उसमें ये दांडी धोनी और ये बीची तरह अभी जो सोशल मीडिया में दे रहा है ना, वो चाइनीज़ का बोले था जैसा, उसको भी उधर प्रेजेंट किया था। उसको उधर में रिजेक्ट किया और पोपी सामी सोसाइटी का इतना एडवांस हो गया। तो लिटरेरी जो है अपतनी का काम जो है अपतनी का अच्छाई के लिए एनी सोसाइटी कैन डू, ये कमेंट्स का साथ में प्रोविजनली सब्जेक्ट टू अप्रूवल बाय द गवर्नमेंट उन लोग एडॉक कमिटी अप्रूव किया। अप्रूव करने के बाद में तब जाके हम लोग CBSE से सर्टिफिकेट लेके असेंबली में जाके, असेंबली में मीन्स मैंने पास करके हम लोग का ये जो सेक्रेटरी एजुकेशन उसको असेंबली में फॉरवर्ड किया और करके उसको पास करके सिंस देन ये पोपी सामी का स्क्रिप्ट नहीं रह गया, ये आपातनी सोसाइटी का, और असेंबली में भी ये आपातनी का ही है, आपातनी का टाट लैंग्वेज है, आपातनी का स्क्रिप्ट है। इस तरह का हिसाब से मीन्स मैंने
गवर्नमेंट अप्रूवल होने के साथ साथ एडॉक कमिटी और गवर्नमेंट अप्रूवल होने के साथ साथ ये किसी सोसाइटी का नहीं रह गया, ये आपातनी का ही रह गया। तो ये बात हम वो क्लियर करना चाहता हूँ। तो इसका बाद में ये हमारा जो है आपका स्कूल में इंट्रोड्यूस होने लगा। इंट्रोड्यूस होके अभी आपका 2014 में हमारा एक तकू सी तचो तो द्री में एक्सटेम्पोर स्पीच कराया था आपातनी लैंग्वेज में, और हमारा आपातनी लड़का नहीं मिला, लेकिन नेपाली लड़कों को आपातनी लैंग्वेज में एक्सटेम्पोर स्पीच में मिला। तो इस तरह से मिस मैंने स्कूल में अच्छा से इम्पेक्ट हो रहा था पढ़ाई करके। तो इसको आप थोड़ा बता दीजिए, इन ऑनरेबल 98 का ये जो कैबिनेट अप्रूवल बारे में। हाँ, कैबिनेट अप्रूवल को वो इसका ये जो है ये उसका बाद में आपका ये देरा नातुंग का समय में और तकोदावी का समय में ये क्या बोलते हैं आपका 1998 में मिस मैंने ये जो मिनिस्टर तकोदावी ये ब्रीफ इंट्रोडक्शन ऑफ आपातनी टार लैंग्वेज उसको उन्होंने अप्रूव किया, और उसका बाद में आपका 1999 में कैबिनेट डिसीजन लेके हाँ, इसको मैं बताता हूँ। जब हम लोग ने वो थर्ड लैंग्वेज को बना के जो किजे तनाव चीज़ों को बना चुका है, बनाने के बाद उसको कैबिनेट अप्रूवल की ज़रूरत था, तो हम लोग ने 1998 को सबमिट किया। 98 को सबमिट करने के बाद उस समय एजुकेशन मिनिस्टर तकोदावी वो उसने इंट्रोड्यूस किया और कैबिनेट में ब्रीफ हुआ है। उसके बाद असेंबली तक में पास हुआ हमारा थर्ड लैंग्वेज। ये आप लोग इसको बहुत जानना जरूरी है। दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट। हमारे जो आपातनी स्क्रिप्ट असेंबली जो अरुणाचल के असेंबली में पास है, उसमें डिस्कस किया, पास किया है। पास करने के बाद उसके बाद 1999 में कैबिनेट डिसीजन हुआ है, इंट्रोडक्शन ऑफ आपातनी लैंग्वेज एज थर्ड लैंग्वेज बाय गवर्नमेंट ऑर्डर नंबर EDA 458283 डेटेड ईटानगर 1 मार्च 2002 अंडर द लीडरशिप ऑफ ऑनरेबल मिनिस्टर एजुकेशन देरा नातुंग। ये जो हम लोग ने सबमिट किया था 1998 में, उसके बाद ये ऑर्डर नंबर का साथ 2000 में 2005 मार्च 2000 में एजुकेशन मिनिस्टर देरा नातुंग के हाथों से ये हो गया। उसका बाद उसमें हम लोग का एक अंडरस्टैंडिंग एक ये है, ये आप लोगों में हम दिखाता हूँ। ये है कैबिनेट मेमोरेंडम है। ये इसमें अंडरस्टैंडिंग ये हम लोग का साथ पोपी सामी के साथ गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल प्रदेश के साथ अंडरस्टैंडिंग है। इसमें हम लोग का पोपी सामी को नोडल एजेंट बनाया कि पोपी सामी सोसाइटी विल प्रिंट एंड सप्लाई द बुक्स कि तनाव ऊंची सको। तो हम लोग ने क्या किया, 2000 से इसको इंट्रोड्यूस किया आपातनी तान लैंग्वेज कि तनाव ऊंची सा। ये है ये। उसका बाद ये फर्स्ट एडिशन है, इधर से शुरू हो गया। इधर से शुरू हो के हम लोग का फर्स्ट एडिशन से चलते चलते हम लोग अभी तक 5th एडिशन। हाँ, ये है, ये हम लोग का बुक्स। हाँ, तो ये इसी का साथ हम लोग का शुरू हुआ। उसका बाद इंट्रोड्यूस किया यहाँ में जितना गवर्नमेंट स्कूल्स है, इसको फर्स्ट हम लोग इंट्रोड्यूस किया फॉर द लेवल ऑफ क्लास 6 से शुरू होने के लिए एज ए थर्ड लैंग्वेज। उसके बाद ये क्लास 7 एंड ये क्लास 8 के लिए। तो जब इसको इंट्रोड्यूस करने के बाद इसमें बहुत अच्छे से चलना शुरू किया। टीचर जो थे आपातनी जितना गवर्नमेंट स्कूल में टीचर थे उन लोग वॉलंटियरली ले रहे थे। उसके बाद थर्ड लैंग्वेज जैसे हम लोग का जो पहले आसामीज थे, उसके बाद फिर संस्कृत भी इंट्रोड्यूस किया था हमारा गवर्नमेंट स्कूल्स में, उसको रिप्लेस करते हुए इन लोगों ने ले लिया। उसके बाद हमारा जो आपातनी का वॉलंटियरली उसको ले रहे थे। ले के जब चल रहा था, अच्छा से चल रहा था, उसके बाद थोड़ा सा इसमें हमारा स्कूल के अंदर, और देखिए हमारे पोपी सामी का जो ड्यूटी है, हम लोग प्रिंट करना है और उसको पब्लिश करना है, देना है। हम लोग को गवर्नमेंट ने इतना ही दिया था काम, ठीक है। उससे ज़्यादा तो हम लोग
इंटरफेयर तो स्कूल एजुकेशन में नहीं कर सकता है। स्कूल में घुस जाएगा, पॉपिसा में सोसाइटी हम लोग ये किया था, वो किया था, हम लोग करेगा, ऐसा नहीं कर सकते हैं। एक नॉर्म्स होता है, एक कानून होता है, नियम होता है। तो ऑल दिस इज टॉट बाय द टीचर्स। तो टीचर्स का होता है, टीचर्स का हेडमास्टर होता है, प्रिंसिपल्स होते हैं। उसके बाद क्या हुआ, हम लोग मॉनिटर कर रहे थे, लेकिन उन लोग अच्छे से काम चल रहा था। उस समय हमारे जो पॉपिसा में सोसाइटी अपना और बहुत सा काम है, किताब का अलावा हमारा गाना है, आर्ट, कल्चर, बहुत कुछ है। हम लोग का बहुत ये सब्जेक्ट्स है, उसमें हम लोग बिजी हो गया। बिजी होने के बाद टीचर लोगों को थोड़ा सा प्रॉब्लम आ गया था होगा, उसके कारण नॉट ऑन इसको आप लोग फिर याद कीजिए, ये स्क्रिप्ट को लेके प्रॉब्लम नहीं हुआ था। प्रॉब्लम हुआ था टीचर्स का ऑनरेरियम नहीं मिल रहा है, कितना फ्री में पढ़ाते रहेंगे। उसके बाद इसका हैंडबुक चाहिए, हैंडबुक एक चाहिए। उसके बाद इसका डिक्शनरी तो चाहिए, है कि नहीं ना। ये सब को लेके उन लोगों का एक प्रॉब्लम उन लोगों का बीच में डिस्कस हुआ, और इसको हम लोग को पॉपिसामी को मालूम नहीं था। तो उसके बाद उन लोग ने मीटिंग किया। एक मीटिंग में मुनु जीरो बोल के एक सोसाइटी है, वो और टीचर आपातनी टीचर वेलफेयर फोरम जो है, उन लोग ने मिलके एक मीटिंग बैठा है। वो करीबन 2013 की बात है, ठीक है। हाँ, तो 2013 में उन लोग ने एक मीटिंग बैठा है। 2012 सॉरी माफ कीजिएगा, 2012 में एक सिंपोजियम मुनु जीरो एंड आपातनी टीचर वेलफेयर फोरम ऑन 27/10/2012 एट गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल जीरो अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ ज्ञाति माली का चेयरमैनशिप के अंदर में उन लोग ने एक सिंपोजियम किया है किजतानो अगुंग एंड थर्ड लैंग्वेज के को लेके। अच्छा, उन लोगों ने बहुत अच्छा काम किया, हम अप्रिशिएट करता हूँ, यही तो करना चाहिए था। और उन लोग ने सिंपोजियम में एक रिकमेंडेशन किया है, क्या क्या होना चाहिए, कैसा होना चाहिए, ये था। तो उन लोग का लेटर हम लोग का पास है, उसमें ये था कि टीचर जो है ट्रेनिंग होना चाहिए, द वेल ट्रेन टीचर शुड टॉट इन द स्कूल्स। ये तो बढ़िया है, वी अप्रिशिएट इट। रिव्यू ऑफ टेक्स्ट बुक में अगर कुछ कमियां हैं उसको तो रिव्यू करना है। उसके बाद तो हम लोग एडिट करता है, एडिशन करता है कि नहीं। उसके बाद टीचर्स हैंडबुक, एक हैंडबुक चाहिए टीचर के लिए, इन द फॉर्म ऑफ हैंडबुक्स और इन द फॉर्म ऑफ डिक्शनरी को तो चाहिए कि हाउ टू टीच दिस आपतनी, इसको साउंड क्या करेगा, कैसा करेगा, तो ये था। उसके बाद रेफरेंस मटेरियल, तो उसके बाद उसको हमारा जो आपतनी पॉपिसामी सोसाइटी के जो ताकेकानी और मीकानी में उनको ग्रामर एंड आपतनी डिक्शनरी विच विल बी यूज टू रेफरेंस मटेरियल्स, उन दोनों को रिक्वेस्ट किया कि रेफरेंस मटेरियल्स के लिए कि जो हाउन धोनी का जो डिक्शनरी है और जो पास्कल बोसरी जो उन लोगों का डिक्शनरी जो यूज़ किया था 1997 में, रिकमेंडेशन लेटर, ये आप लोग याद कीजिएगा, रिकमेंडेशन लेटर दैट इज II_E_N वेव, जो सिंपोजियम में 1997 पास किया था, उसी को लेके जो हैंडबुक्स होगा या डिक्शनरी होगा उसको देने के लिए बोला था। उसमें आप लोग बहुत अच्छे से सुनिए, उसमें इसमें ये जो स्क्रिप्ट है उसको चेंज करेगा बोल के नहीं लिखा है, बिल्कुल नहीं है, कहीं में भी नहीं है। अगर अभी आप लोग टीचर को, जो टीचर वेलफेयर सोसाइटी है या उस समय के चेयरमैन, उसको पूछेगा भी तो उन लोग बताएगा सच क्या है। ये बोलने के बाद अच्छा, अभी अचानक से एक ये आ गया कि हमारे इसमें एक मॉडिफाइड करना है, तो उसके बाद आप थोड़ा सा बता दीजिए। ये जो क्या मुनु जीरो और ये टीचर्स वेलफेयर फोरम का मीटिंग में और एक रिजोल्यूशन था कि एक लैंग्वेज डेवलपमेंट कमेटी होना है। तो ACLS ने लैंग्वेज डेवलपमेंट कमेटी को बनाया, आपतनी लैंग्वेज डेवलपमेंट कमेटी। तो ये कमेटी बनने के बाद में ये जो ये माइनस जो है रिजोल्यूशन लिया है उसको फॉलो अप नहीं करके आपका न्यू स्क्रिप्ट बनाना शुरू किया।
तो उसमें क्या था WVCXZQ, उसको पूरा चेंज करके उसका सिग्निफिकेंस और कनोटेशन को चेंज करके आपातनी का राइटिंग को ऐसा लिखेगा बोल के उन लोग प्रपोज किया। माफ कीजिएगा, अभी जो मैंने बताया था ट्रेनिंग, प्रीव्यू, टेक्स्ट बुक, टीचर्स हैंडबुक, रेफरेंस मटेरियल, उसको छोड़ के अलावा उसको छोड़ के उल्टा ये स्क्रिप्ट में आ गया उन लोग स्क्रिप्ट में आ गया। तो पोपी समी का तरफ से ये स्क्रिप्ट के बारे में सुनने को मिला है। तो राजीव गांधी यूनिवर्सिटी में ट्राइबल स्टडी डिपार्टमेंट का लिसा लोंगडाक लोग और नानी बात उन लोग ऑर्गेनाइज कराया। तो उसमें हम लोग सिंपल लिंग्विस्ट एक्सपर्ट तो नहीं है, ऐसे सोसाइटी वर्कर्स हमारा इतना काम किया ये चेंज सही है ना गलत है, तो उसको जानने के लिए हमारा सोसाइटी का टीम पूरा गया। तो उसमें उधर में जो है उधर का सब्जेक्ट एक्सपर्ट लोग का व्यूज़ जो एक्सप्रेस किया है कि उन लोग क्लियरली बोला है कि ये रोमन स्क्रिप्ट है, ये आपका आपातनी का नहीं है, इंग्लिश भी इसको एडप्ट किया है। सो इसका अपना एक सिग्निफिकेंस कनोटेशन है, आइडेंटिटी है, तो उसको चेंज कर देने से ये चाइल्ड साइकोलॉजी को कंफ्यूज करेगा। दूसरा, ये कंसोनेंट है, वॉवेल नहीं बन सकता है। और तीसरा, ये आपका इन फ्यूचर अगर W से शुरू होने वाला वर्ड, लैंग्वेज तो डायनामिक है, ग्रोथ होते रहेगा, नया नया एडप्ट करते रहेगा, तो W से शुरू होने वाला वर्ड आएगा तो हाउ यू विल राइट, एक सवाल हो जाता है, यू देन अनदर आप क्रिएशन करना पड़ेगा। तो इस तरह का टेक्निकल प्रॉब्लम है और लिंग्विस्टिकली इट इज़ नॉट सजेस्टेबल। ये पॉइंट को हम लोग सुन के रखा है। तो इसको हम लोग सोचा था कि आपका ये लैंग्वेज डेवलपमेंट कमेटी एक्सपर्ट का व्यूज़ को कंसिडर करके इसको रिव्यू करेगा होगा, सोचा था। लेकिन जब आपका ये TSD लंच मलाला लगे मैंने तर्तियों हो या लास्ट मैंने लंचिंग के बाद में 30 में फिर एक वर्कशॉप किया है। वो TSD को लॉन्च किया है, लॉन्च कर 29 को लॉन्च किया है, 30 को एक वर्कशॉप बिताया है। उसमें फिर सेम थिंग को उन लोग प्रेजेंट किया है। तो हम लोग उधर में ऑब्जेक्ट किया है, ये इसको आरजीयू में एक्सपर्ट लोग का व्यूज़ ऐसा है, इसको रिव्यू करना है, इट शुड नॉट बी अडॉप्टेड लाइक दिस। क्योंकि ये पॉइंट जितना हम अभी बताया उन लोग का ये ऑब्जर्वेशन को हम उधर में एक्सप्रेस कर सब पब्लिक का सामने में कि ऐसा ऐसा है, इसका मीन्स मेरे आप लिंग्विस्टिकली इसको चेंज करना नॉट सजेस्टेबल है, रॉन्ग है। और ये W का और V का ये XYZ जितना है, जितना आप चेंज किया उसका अपना अपना सिग्निफिकेंस एंड कनोटेशन है, आइडेंटिटी है, वो इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज है। तो लैंग्वेज आप इससे लिखने से इंटरनेशनल वाला नहीं समझेगा, हम लोग ही समझेगा, अदर विल नॉट एबल टू रीड। और ऐसा भी है कि आपका आपातनी का बाहर डिस्ट्रिक्ट में पढ़ने वाला उन लोग भी नहीं पढ़ सके। इस तरह का टेक्निकल प्रॉब्लम बहुत सारा है। तो ये सब को कंसिडर करके हम लोग बोला है कि आप लोग इसको रिव्यू करना है। नॉट ओनली दैट, ACLS का समय से हम लोग पोपी समी सोसाइटी अपील भेजा है, अभी रिकॉर्ड में होगा। और जब TSD हो गया है तो वी होपफुली TSD एक पेरेंट का जैसा बॉडी है, वो इम्पार्शियली दोनों को जज करेगा। द डिफरेंस जो है पोपी समी सोसाइटी और ALDC के बीच में है, ACLS का भी नहीं है। ACLS उन लोग का फेवर करके उसको आगे बढ़ा रहा है। फिर ACLS का उधर से इस मेरे ये TSD फॉर्म होने के बाद में TSD डायरेक्ट उसको लेके एक्चुअली उस सिम्पोजियम में आगे कोजिन सर जो है मॉडरेटर का रूप में था, उन्होंने ये ऑब्जर्वेशन दिया, कंक्लूजन दिया है कि दोनों स्क्रिप्ट को आप लोग चलाइए 5-10 साल, तो जो सही होगा आदमी लोग जो एडप्टेबिलिटी अपना हिसाब से वो एडप्ट हो जाएगा। तो ये डिसीजन दिया था। तो ये जो है WBCXZ को Q को रिव्यू नहीं करके जैसा है वैसा ही फिर TSD को रिपोर्ट दे दिया, ACLS को दे दिया, ACLS उसको रिकमेंड करके इमीडिएटली भेज दिया। तो उसको 2 मंथ्स रिव्यू करने के लिए दिया था समय, तो रिव्यू नहीं करके 2 दिन का अंदर में उसको अप्रूव कर दिया। तो इसका अगेंस्ट में हम लोग अपील बहुत किया। हम लोग एक मिनट, हाँ माफ़ कीजिएगा, मैं एक बोलना चाहता। हाँ,
ये जब टीएसडी का फॉर्मेशन में मैं थोड़ा सा बोलना चाहता हूँ ना, टीएसडी का फॉर्मेशन हुआ था ये जैसे टीएसडी का फॉर्मेशन हुआ ना, टीएसडी का फॉर्मेशन का साथ साथ उन लोग ने आज जैसे टीएसडी का फॉर्मेशन हुआ था, नेक्स्ट दिन में स्क्रिप्ट को ही एक सिंपोजियम जैसा प्रेजेंटेशन रखा है, ठीक है। और उसमें वही स्क्रिप्ट जो हम लोग पहले से जब ALDC आप पता नहीं ये जो एक लैंग्वेज डेवलपमेंट कमेटी बनाया था ना आगे में, उसी कमेटी का जो रिकमेंडेशन होके उन लोग ने ये TSD को सबमिट किया है। और TSD ने उसको 2014 में जब फाउंडेशन डे का नेक्स्ट दिन में उसको रखा था, उस समय हम लोग बात ये था कि हम लोग का तरफ से भी बोला है कि फिलहाल इसको TSD का फॉर्मेशन नया नया हो रहा है, अब ना इसको स्क्रिप्ट के बारे में ना बोले, ठीक है। तो ये था, लेकिन TSD को जिस दिन लॉन्च किया उसमें आप देखिएगा ये एक फोटो भी है, ये देखिए, इसमें जब लॉन्च किया था उस समय उन लोग ने लिखा था डबल आई था, जब फॉर्मेशन डे में डबल आई था। उसके बाद अचानक से उन्होंने अपना सम डेज उन लोग ने W लिखना शुरू किया। ये सवाल आता है, जब इसको डबल आई का इन प्लेस ऑफ डबल आई W होगा बोल के सिंपोजियम या एक एनामसली अगर जब तक हम लोग इसको रिकमेंड नहीं करता है तो कोई भी अपना मन मर्जी से कैसा लिखता है कि नहीं? ये एक क्वेश्चन है। उसके बाद सर आप शुरू। तो ये जो है आपका तो TSD प्रमोशन का बाद TSD जो है आपका डायरेक्ट उसको अप्रूव कर दिया ना। अप्रूव करने के बाद में तो हम लोग उसको TSD को फिर अपील करने लग गया कि दीज आर द प्रॉब्लम्स, वी कैन नॉट एक्सेप्ट इट। जब आपका एक डॉक्टर बोलेगा कि ये मेडिसिन रॉन्ग है तो आई कैन नॉट गिव इट टू द पेशेंट। उसी तरह से कोई इंजीनियर बोलेगा ये ब्रिज चलने लायक नहीं है, उसमें हम जबरदस्ती नहीं चल सकता है। लाइकवाइज सब्जेक्ट एक्सपर्ट ने जो बोला है कि ये गलत है तो वी आर अनेबल टू एक्सेप्ट इट। तो उन लोगों का कहने का मतलब ये था कि आपका ये आदमी लोग थोड़ा इंटरेस्टली लिख रहा है इसलिए इसको रखना है, देयर इज़ नो टेक्निकल और एकेडमिकल जस्टिफिकेशन। तो उसका बाद में ये जो है आपका बहुत कुछ बोलेगा तो कितना अपील किया है, कितना हम लोग को टार्न डाउन किया, वो बहुत लंबा चौड़ा हो जाएगा। सो हम बाद में आपको एक इधर का ये राइट अप दे देगा, तो हम ब्रीफ में बोल देगा कि उसका बाद में हम लोग ये जो TSD को अपील करके और उसका बाद में गवर्नमेंट से भी एक इंटरवेंशन किया था। फिर गवर्निंग काउंसिल एक तो नया निकल गया, गवर्निंग काउंसिल निकाल करके हम लोग को ठीक से गाली दे के आ रहे, कम्युनिटी का इशू को आप लोग गवर्नमेंट के में क्यों ले जाता है। तो ऐसा करके उसका बाद में हम लोग ओके तब तो हम TSD को अपील करके वी थॉट दैट TSD इज आवर पेरेंट बॉडी, तो उससे ऊपर कोई नहीं है। तो अगर उसका ऊपर में कोई गवर्निंग काउंसिल है तो हम लोग उसको भी जरूर अपील करेगा। दीज आर द प्रॉब्लम्स, हम लोग ये एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा है, काइंडली रिव्यू इट। तो गवर्निंग काउंसिल का इंसिस्टेंट में TSD ने आपका एक सिंपोजियम बिठाया। ये जो है आपका ये पब्लिश भी हुआ है, आपका ये बाद में हम आपको देगा, एडिट करते समय आप लोग देख लीजिए। तो ये आपका 6 फरवरी 2016 वो अवतनी हॉल में, तो उसमें उस सिंपोजियम में केस जो है हम लोग का इशू जो ऑलरेडी सॉल्यूशन हो चुका था। कैसा हो चुका था उसमें आपका हमारा पोपी सर्विस सोसाइटी अपना प्रपोजल को प्रेजेंट किया, जिसमें हमारे चेयरमैन ने जो पहले बताया था, हमारा एल्डर्स लोग लिख रहा था ओमलेट यू बोलते, यू डबल डॉट को यूज़ करके नेंडियमो लिंग्विस्ट जो है वो खुद प्रेजेंट किया था। तो उसमें क्या हुआ, तो हमारा प्रेजेंट करने के बाद में और उस ये जो है सिग्निफिकेंस कनोटेशन चेंज होने के वजह से ALDC का सजेशन जो है उसका मिस मैंने
प्रॉब्लम को उधर में अच्छा से बताया तो पब्लिक लोग पूरा हंस करके ये तो फनी हो जाएगा ऐसा करके जब रिएक्शन हुआ तो बाद में उधर ये आगे कोई सारी वो जो चेयरमैन गवर्निंग काउंसिल तो ALDC को अपना पार्ट को प्रेजेंट करो बोला है। तो चेयरमैन ये डॉक्टर तागे कानो वो खुद आके बोला कि मेरा प्रेजेंट नहीं करेगा, क्योंकि अभी जितना PSS प्रेजेंट किया है आप लोग उसको अप्रिशिएट कर रहा है, तो मेरा प्रेजेंट नहीं करेगा, PSS को आगे करने दो। इस तरह के वो बात भी आपका आज हमारे पास में वीडियो भी है, उसका स्पीच का वीडियो भी है। ऐसा करके सॉल्यूशन हो गया था, लेकिन उसका माइनस को एक्चुअली आप सब जानता है कि कभी भी मीटिंग हो गया, सिम्पोजियम हो गया, वर्कशॉप हो गया, उसका माइनस को जितना अटेंडी है कम से कम उसको मैंने सर्कुलेट करता है कि ये वर्कशॉप में हम लोग ऐसा ऐसा बात किया था, ये कंक्लूजन डिसीजन लिया था, ये फाइंडिंग्स था। तो वो नहीं दे कि 10 मंथ्स का बाद में एक रिपोर्ट गया है बोलता है गवर्निंग काउंसिल का बाद। अभी तक हमको माइनस नहीं मिला है इस वर्कशॉप का। जिस तरह से आया ऑब्जेक्ट किया था, आंसू ऑब्जेक्ट किया था, आवाज़ ऑब्जेक्ट किया था, और उसमें ACLS था, TSD था और LDC भी था और अदर कम्युनिटी भी था। तो उसमें सॉल्यूशन हो गया था। उसको फिर उन लोग ट्विस्ट करके कितना हम लोग को झूठ बोला, बहुत है कहानी। तो ऐसा करके हम लोग का ये जो आपका स्क्रिप्ट इशू जो ऑलरेडी सॉल्यूशन हो गया था उसको फिर खींच के लेके गया। तो उसका बाद में हम लोग फिर अपील किया, करते रहा ये एक्सेप्टेबल नहीं है। तो नया टेन्यूर आते समय में भी हम लोग जब अभी का जो प्रेजेंट इनकम्बेंट जो PG था वो उसका घर में जाके हम बात भी किया, खुद पर्सनली बातचीत किया। तो उधर में हम ये एक्सपेक्टेड था कि वो एज बीइंग एन एकेडमिशियन स्कॉलर वो सही रास्ता दिखाएगा सोचा था, बट अभी आप लोग मालूम है हम लोग किस हद तक जाना पड़ा है। तो उनको भी हम लोग रिक्वेस्ट किया था कि आप एक्सपर्ट को हम लोग एग्रीमेंट लिख देगा कि एक इम्पार्शियल एक्सपर्ट ग्रुप को बिताओ। तो TSD, LDC, ये ACLS और पोपीसा में हम लोग एक एग्रीमेंट करेगा कि जो भी उन लोग डिसीजन देगा अपना अपना प्रेजेंट करेगा, जो डिसीजन देगा उसको एक्सेप्ट करेगा बोल के करेगा, ऐसा करा बोला है। तो उसको कराने के बजाय एकेडमिकली टेक्निकली पर्सपेक्टिव में लेने के बजाय फिर ALRDC को रिसर्च करने के लिए उन लोग रिवाइव किया ALDC को। ALRDC बोल के उन्होंने नया से एक फॉर्म किया, अपातनी लैंग्वेज डेवलपमेंट एंड रिसर्च कमिटी। उन लोग नया से फॉर्म किया। तो उसका बाद में तो वही हम लोग सोचा था कि आपका ये उन लोग रिसर्च करेगा तो एक वे आउट ढूंढेगा ये डिफरेंस को टेक्निकली और एकेडमिकली जस्टिफाइड वे में। तो ऐसा नहीं करके समय आप लोग का थोड़ा ज़्यादा हो रहा है ना, तो ऐसा नहीं करके उन लोग हम लोग को ही मैंने उधर में ज्वाइन करो, तो इस तरह से इनवाइटेशन देने लगा। लेकिन जब इशू डिफरेंसेस है तो हम लोग ज्वाइन करने का सवाल नहीं होता है। तो ALRDC का चेयरमैन डॉक्टर टाइवे को भी हम बोला था आप हमको मत बुला उस कमेटी में, क्योंकि वी हैव डिफरेंसेस। ये जो इम्पार्शियल एक ग्रुप आप कॉन्स्टिट्यूट करो, पैनल बनाओ, उसमें आपका ALRDC का नया फाइंडिंग हो उसको प्रेजेंट करो, हमारा पोपीसमी का होने से भी प्रेजेंट करेगा, लेट देम डिसाइड। हम लोग पहले एग्री कर लेते हैं कि उनका डिसीजन को हम लोग दोनों एक्सेप्ट करेगा। तो ऐसा नहीं करके हम लोग को आया नहीं, अब बदनाम कर रहा है कि हम लोग का डिस्पाइट आवर इन्वाइटेशन पोपीसमी वाला हम लोग का उधर में कमिटी में भी ज्वाइन नहीं कर रहा है, ये क्या नहीं कर रहा, आधा वे से ट्विस्ट करके बोल रहा है। रादर हम लोग ये चाहता है कि एक चीज़ आप लोग याद रखिए, पोपीसमी सोसाइटी जो है दे आर ट्रूली डेडिकेटेड सोशल वर्कर। और हमने जो मेरा कॉलीग्स में देखा है दे आर so much concerned with the betterment of our society and especially for the next generation। तो उसमें उन लोग कुछ भी कर लेगा, उसमें कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेगा, ऐसा एटीट्यूड है हमारा पोपीसमी सोसाइटी का टीम जो हम जो देखा है। दे आर वेरी मच डेडिकेटेड और अनकॉम्प्रोमाइजिंग कहाँ में, जिसको उन लोग ईगो बोल रहे हैं कि when it is not good for our society and next generation will not compromise, ये स्टैंड है। इसको many people are taking it as our ego,
We are never against any organization, any individual. Just we are concerned to give the best to our society, the next generation. यही है हमारा, इसको आदमी लोग अलग तरह से प्रेजेंट करके ईगो का हिसाब से कर रहा है। तो ऐसा करके आपका बहुत सारा कहानी है, अभी थोड़ा शॉर्ट कर देगा। बहुत सारा हम लोग को किस तरह से ठगा है, कितना अभी तक हम लोग का जॉइंट मीटिंग का मानस भी नहीं निकला है। जॉइंट मीटिंग में भी हम लोग यही डिसाइड किया है कि हम लोग को निगोशिएट करने के लिए, जैसा पॉलिटिकल चीज़ का जैसा सिर्फ पता नहीं में बोलते पीठ पचे, मैंने आप तोड़ा ले लो हम तोड़ा ले लें। ये टेक्निकल और साइंटिफिक चीज़ जो है उसमें राइट होता है, रॉन्ग होता है, कोई विधि रास्ता होता ही नहीं है। तो एकेडमिकल और टेक्निकल चीज़ में हम लोग इसको हम लोग उस पर्सपेक्टिव में ले रहा है, वो ही है और अदरवाइज कुछ नहीं है। टीएसडी को भी हम रेस्पेक्ट करते हैं एज ए पेरेंट बॉडी, तो और अदर एनजीओस लोग को भी हम इक्वली रेस्पेक्ट करते हैं, क्योंकि उसमें काम करने वाला बहुत सेक्रीफाइस करने के बाद में काम करना पड़ता है, लेकिन उसको रेस्पेक्ट करते हैं। बट अपतनी का विटामिन के कंप्रोमाइज़ नहीं कर पा रहा है। तो इस तरह से इसमें छोटा राइटअप है, आप लोग बाद में एडिट करने से इसको पढ़ लीजिएगा। तो हम आपको एक और ये बताते हैं। तो इसको बारे में जब हम लोग इतना कोशिश करने के बाद में उन लोग नहीं माना है, तब तो लेट अस गो टू द आवर पीपल, हम अपना पब्लिक का साथ में जाएगा। तो ऑनलाइन सर्वे किया, तो ऑनलाइन सर्वे को उन लोग नहीं मानेगा बोला, ओके बोल करके हम लोग ऑफलाइन सर्वे किया। ऑफलाइन सर्वे में आपका टीम ईपीसी और टीडीएफ को लगाया। हम लोग को बोला कि उन लोग सुनने के बाद में उन लोग भी इरिटेट हो गया, ये तो क्या दोनों करते रहते हैं, हम लोग सर्वे करेगा बोल के हम लोग को किजे थाना चिंसा को लेके करेगा बोले, हम लोग परमिशन दे दिया, ठीक है आप लोग करो, ऐसा बीच में कोई करने से और भी अच्छा है। तो उन्होंने ये सर्वे करके उसका रिपोर्ट में आपका ऑफलाइन सर्वे में 1880 रिस्पॉन्स किया है, उसमें से 1800 ये II और _ का फेवर में है। तो उन लोग का W का फेवर में है आउट ऑफ 1880 से ओनली 11। मेरे ख्याल से टीएसडी का एजुकेटिव बॉडी लोग भी पूरा नहीं किया होगा। तो उसका बाद में ऐसा करके रेस्पॉन्स टू यूज बोथ स्क्रिप्ट उसमें 35 आया, और उसका बाद में रेस्पॉन्स टू मेंटेन ओनली स्टेटस क्वो उसमें आया 17, और नॉन कंटिन्यूएशन फॉर थर्ड लैंग्वेज टेक्स्ट बुक उसमें 8 आया, और अनइंटरेस्टेड ऑन स्क्रिप्ट आर 9। मैंने ये आउट ऑफ टोटल 1800 इसका डिटेल रिकॉर्ड है 1880। इसका डिटेल रिकॉर्ड आपका टीडीएफ का पास में होगा, ईच इंडिविजुअल का डिटेल्स भी होगा, फोन नंबर भी होगा, एड्रेस भी होगा जिसने रेस्पॉन्स किया है। तो ये आप लोग पता नहीं को जितना पब्लिक है यंगर जनरेशन आप लोग जानिए, और टीडीएफ में आप लोग जाने से उनसे मांगने से आपको मिलेगा। तो इसको भी हम प्रेसिडेंट को बोला है कि सर कम से कम अभी तो मान जाइए, हमारा अपील काम नहीं कर रहा है, तो ये पब्लिक का डिमांड को तो मानिए। तो फिर बोला है कि नहीं वो लोग तो एक्सपर्ट नहीं है ना, तो फिर एक्सपर्ट को आप बुलाता नहीं है, फिर पब्लिक का मानता नहीं है, तो हम कहाँ जाएगा? तो वेयर इज द वे? तो बाद में जाके हम लोग ऐसा रहने दो, हम अपना काम करेगा। हम जर्नल में हमारा प्रपोज स्क्रिप्ट को लेके जर्नल लिखा है, इवन म्योको एंड म्योको हैंड्स जो है नॉर्थ ईस्ट जर्नल कल्चर सेंटर जो है उन लोग स्पॉन्सर किया था, वो कल्चरल डॉक्यूमेंटेशन का उसमें पूरा हैंड्स को हम बना के लिखा है। उसी स्क्रिप्ट में हम ट्रायल किया है, क्योंकि हम बोल रहा है तो इसे होता है कि नहीं होता है, तो ऐसे उसमें पब्लिश किया है। उसका बाद में क्या हो गया, गवर्नमेंट का उधर में ये एक नोटिफिकेशन आया, तो ये इसका एडिशन भी इसका एडिशन में और भी है आपका पता नहीं टीचर्स वेलफेयर फोरम, उन लोग तो मीटिंग करके डायरेक्ट टीएसडी का WB को रिजेक्ट कर दिया। तो इसमें देखिए, हाँ जो स्टूडेंट पढ़ता है, स्टूडेंट होता है, पढ़ाने वाला होता है टीचर। स्टूडेंट का साइकोलॉजी सबसे बेहतर जानता है कि टीचर लोग हम लोग का जो तसल को देखने के बाद फिर से उन लोग ने खुद स्टडी किया और मीटिंग किया। तो टीचर आपातनी टीचर वेलफेयर फोरम ने लिखा है कि जो प्रीवियसली II जो था और E_ है N वेव जो है
उसी को ही रखिए और अभी इसको डाइल्यूट मत कीजिए। W वगैरह VW आएगा, हम लोग पढ़ा नहीं पाएगा, क्योंकि स्टूडेंट को आप बोलेगा इंग्लिश में W पर वॉच, वो साउंड आएगा, फिर आप पता नहीं बोलेगा नहीं ई साउंड है, कंफ्यूज हो जाएगा। इसलिए ऐसे ही अनटच रखिए। वी आर वेल एंड हैप्पी एंड एवरीथिंग इज ओके विथ II, ये टीचर करके। फर्स्ट रिजोल्यूशन में उन्होंने लिखा है ATWF nullifies the use of W and B and to continue with the use of II and E_ respectively as used earlier. फर्स्ट रिजोल्यूशन में है, सिर्फ टीचर लोग बोला है। हाँ। और स्टूडेंट में जब सिंपोजियम हुआ था, आंसू लोग ने बोला कि हम लोग नहीं मानेगा ये W को, बोला था पहले प्रीवियस जो आंसू लोग। स्टूडेंट नहीं मान रहा है, टीचर नहीं मान रहा है। जब इसको हम लोग पूरा पता नहीं को ऑफलाइन ऑनलाइन करता है तो आउट ऑफ 1880 से ओनली 11 W करेगा। 11 मेंबर क्या TSD में भी 11 से कितना ज़्यादा है। नॉट इवन द TSD मेंबर्स वोटेड फॉर II, ये W, ये बात है। हाँ। और एक चीज़ ये पब्लिक में मिस इन्फॉर्मेशन जा रहा है कि पोपी समी सोसाइटी TSD को चैलेंज कर रहा है, कोर्ट केस कर रहा है। एक्चुअली ये भी रॉन्ग इन्फॉर्मेशन है। ये आपको अभी हम आपको ये इसको दे देगा। इसमें लिखा है गवर्नमेंट का ये पब्लिक नोटिस है रिलेटेड टू माने थर्ड लैंग्वेज। तो इसमें है नंबर है EEDA/179/2018-19 डेटेड 5 अगस्त 2019। इसमें ये लिखा है थर्ड लैंग्वेज के रिलेटेड में Department of Education hereby invite proposal as under from the certified community-based organization of Arunachal Pradesh through respective DDSC and Deputy Commissioner for Development of Tribal Script of certain tribes which do not exist as on the date in the state to enlist them within their administrative jurisdiction। जिसका नहीं है उसको स्क्रिप्ट बनाने के लिए बुलाया है। From the government teacher, both regular and contractual, who are proficient in teaching local dialect, to teach the third language in upper primary school of the state, for which they will be paid additional honorarium apart from their salary। Now फंड आ गया, उन लोग का सैलरी देगा, ऑनरेरियम देगा। तो इसमें 2 नंबर में लिखा है It is made to understand that certain dialect of Nisi, Adi, Galo, Apatani have been captured through modified Roman script, while certain tribes like Mompa, Khamti, Mamba, etc. have their own script. Thus, those languages which have their own notified script need to be promoted in the school for engaging language teacher at the earliest। इसमें स्क्रिप्ट के लिए नहीं लिखा है। There is no complaint about किजे तन्ना ऊंची सा बुक। तो जस्ट टीचर को अपॉइंटमेंट करना है। तो द CBO will propose genuine estimate for development of modern Roman script, development textbook, costing of imparting training program for existing teacher। और ये इस तरह से ये दोनों लाइन में ही क्लियर है। तो थोड़ा सा ये पेमा खानू गवर्नमेंट जो एपेक्स बॉडी लोग को थोड़ा प्रमोट कर रहा है, तो पॉलिसी मेकिंग में भी उनको बुला रहा है। तो उन्होंने ये सोच लिया कि ये वंस 1997 में अपतनी कम्युनिटी थ्रू ACLS एडॉक कमेटी पोपी समी को ये बुक का थर्ड लैंग्वेज के इंटरेस्ट किया, देखो उन लोग भूल गया। और अभी और उसका बाद में स्क्रिप्ट का उधर में ऑब्जेक्शन करता है बोल करके उन लोग हम लोग को मैंने ये अदरवाइज ले लिया। तो इसलिए हम लोग को बोला है कि चलो स्क्रिप्ट का हम लोग का डिफरेंसेस है मिल के करेगा। तो हम लोग को बोला है कि ठीक है आप लोग पब्लिश करो और ये हाँ हम लोग ये क्या बोलते हैं एस्टीमेट को आप लोग बनाओ। तो दोनों मिलकर के ALRDC और दोनों ट्रेनिंग भी करेगा, पब्लिश भी करे, पब्लिश को आप लोग को हम रिजर्व कर देता है। इस तरह से मीटिंग में भी बोला है। और इवन हम स्टेट उसका पार्ट्स मीटिंग में हम लोग को बुलाया था, तो उसमें जाके उधर में भी हम क्लैरिफिकेशन दिया है सबका ऐसा है बोल करके। लेकिन नेक्स्ट टाइम से उन लोग ये TSD का प्रेशर का वजह से हम लोग एपिस बॉडी है, इस तरह से प्रेशर करने के वजह से उन लोग हम लोग को बुलाया नहीं। हालांकि हम लोग को एक्सपर्ट के लिए हम तक उसी तचक को भेजा था, लेकिन TSD बोला है दो जाने मत दो,
हम लोग कॉम्प्रोमाइज़ करेगा, पब्लिकेशन आप लोग को देगा, एस्टीमेट आप लोग फ्रेम करोगे, ऐसा झूठ बोल करके फंसा करके हमारे एस्टीमेट को अपना बना करके हम लोग जितना बनाए उसे थोड़ा कमती करके सबमिट कर दिया। तो उसका बाद में ये हम लोग इशू आगे बढ़ते गया, सॉल्यूशन नहीं आते गया, तो किताब उन लोग बना करके हम लोग ऐसा किया कि केजे तानाउचिसा को 6th एडिशन को रिव्यू करने के बाद में, अपडेट करने के बाद में उसका सॉफ्ट कॉपी, हार्ड कॉपी बना करके हम लोग सबमिट करने के लिए रेडी किया। तो उन लोग ये लॉकडाउन का समय में तानु आगुंग खेता एक बना करके अपना से एस्टीमेट भी अपना से अलग से डाला है, ALRDC थ्रो TSD। तो हम लोग का तो थ्रो DDSC गया है और डायरेक्टर के उधर में गया, तो 2 हो गया आपत्तनी का। तो इसलिए मिनिस्टर हम लोग को, एजुकेशन मिनिस्टर तबादरी जी हम लोग को बुलाया दोनों पार्टी को, तो उसमें बात किया है आप लोग फैसला करो बोला है। तो हम लोग PSS वाला यही सवाल किया है कि हम लोग पुराना ज़माने से करते आए, वी शुड बी अलाउड टू कंटिन्यू। और आपका ये जो ऑफिस का काम करने का प्रोटोकॉल जो है, इट इज़ वेरी रॉन्ग। कैसा रॉन्ग है? आप ये अपना नोटिफिकेशन को कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है। हमने पूछा सर्टिफाइड CEO, हु इज द सर्टिफाइड CEO? तो डायरेक्टर एजुकेशन बोला कि जो रजिस्टर्ड सोसाइटी है, पोबिसम इज रजिस्टर्ड सोसाइटी, ALRDC उस दिन पोम का रजिस्टर नहीं है, तो वाई दे आर बीइंग कॉल्ड? तो ये सवाल था। और दूसरा चीज़ जो है, जब हमारा अपातनी का ऑलरेडी अप्रूव 2002 में स्क्रिप्ट है, तो वाई 2000 में जो शुरू अप्रूव करके रखा हुआ है, वाई यू आर इन्वाइटिंग अनदर बुक? तो हमने बोला हमको अभी तक कोई कंप्लेन नहीं मिला, वी हैव गिवन इन द प्रोसेस एंड इन्वाइटेड पीपल सजेशंस, करेक्शन, एनीथिंग टू रिपोर्ट टू अस, लेकिन नाइदर इंडिविजुअल नॉर फ्रॉम एनी NGO और टीचर्स ऑर्गेनाइजेशन कहीं से भी नहीं है। बट आपको क्या वजह है हमारा किताब को चेंज करने के लिए ज़रूरत पड़ गया? दीज आर द क्वेश्चन टू द गवर्नमेंट। तो एक नॉर्मल क्या होने से, एक किताब का प्रॉब्लम होने से टीचर विल रिपोर्ट टू हेडमास्टर विल रिपोर्ट टू DDSC will forward it to director of school education, and director of school education will call us, writer, the author and the publisher, both they will call the both author and publisher, उसको उन लोग उसको रेक्टिफाई करने के लिए बोलेगा। अगर हम लोग रेक्टिफाई नहीं करते तब देन दे विल से आई हैव आस्क्ड यू सो मच टाइम टू रेक्टिफाई इट, यू आर नॉट रेक्टिफाइंग, वी आर इन्वाइटिंग अनदर बुक। ये होना चाहिए, बट हाउ कम हमको कभी नहीं बुलाया? तो ये सवाल है। अभी कोर्ट केस जो है TSD को आदमी लोग कर रहा है, बोल रहा है। ऑन दिस पॉइंट हम लोग गवर्नमेंट को पूछा है कि व्हाई वी हैड बीन डूइंग दिस फॉर मोर देन ए डिकेड, और हम लोग मेरा वजह से इसका डिसकंटिन्यू भी नहीं है। 2012 को हम लोग का आपका गवर्नमेंट का फंड नहीं होने के वजह से वी कुड नॉट गिव द सप्लाई। और अभी काम जो इतना झमेला बनाने का नहीं था, ओनली पोपिसमी सोसाइटी को इसको रिव्यू करो, NCERT का प्रेजेंट NCERT का कंसेप्ट के हिसाब से रिव्यू करो, और उन टीचर अपॉइंटमेंट करो। यही 2 चीज़ करना था। फिर स्क्रिप्ट क्रिएट करके खाता क्रिएट करने के वजह से, उसको गवर्नमेंट के सबमिट करने के वजह से अभी TSD उसका एक पार्टी हो गया 4 नंबर में। अभी ये जो है, ये है हम लोग, ये जो क्या है, वर्सेस स्टेट ऑफ AP थ्रू द CS गवर्नमेंट ऑफ ईटानगर, फर्स्ट पार्टी। सेकेंड पार्टी है सेक्रेटरी डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन गवर्नमेंट ऑफ AP ईटानगर, और थर्ड पार्टी एडिशनल सेक्रेटरी डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन गवर्नमेंट ऑफ AP ईटानगर। फोर्थ है द डायरेक्टर ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन गवर्नमेंट ऑफ AP ईटानगर। फिर फिफ्थ है DD ऑफ स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन 0 लोअर सुबनसिरी डिस्ट्रिक्ट POPS 0 AP। सिक्स्थ में तानिल सुपुन दुकू बाई इट्स प्रोप्राइटर श्री हागे तदो ये आया। अदरवाइज उन लोग ये सबमिट मैंने ये किजे तानु चीज़ा को चेंज करने के लिए मैंने नहीं करने से इस पार्टी में भी नहीं आना था। बिकॉज ऑफ दिस उन लोग पार्टी में है। हम लोग TSD बोल करके आप हमारा बात नहीं मानता है, हम लोग अपील को नहीं मान रहा है,
इस तरह से अपना पेरेंट्स को हम लोग चार्ज करके इसमें केस नहीं किया। सो इट शुड बी, आज मेरा हिसाब से आपको क्लियर हो जाना चाहिए, हम लोग गवर्नमेंट को ही हम मेरा पुराना काम को दूसरा को क्यों दे रहा है, तो क्या वजह है, यही पूछ करके कोर्ट केस किया है। और बाकी अभी आप लोग कुछ हमारा बातों का बाद में कुछ सवाल है तो पूछ सकते हैं। सर, हाँ। ये 8 tribes we already submitted their third language books ना, तो उसके चलते मतलब हमारा जो अपतनी ट्राइब्स का जो थर्ड लैंग्वेज बुक है वो स्टिल अभी तक लॉन्च मतलब सबमिट नहीं हुआ है। तो TSD एंड ये जो PSS की कंट्रोवर्सी के कारण मतलब अभी तक सबमिट नहीं हुआ है ऑन 5 सितंबर में, तो उसके चलते आप मतलब नहीं, इसको हम आपको बता देते हैं। हमारा ऑलरेडी इसमें 2002 में थर्ड लैंग्वेज लॉन्च हो चुका है। रियलिटी में देखिए आप, हाँ सर मेरा कंप्लीट है। 2002 में अभी हम जैसा बताया है 2002 में ऑलरेडी लॉन्च हो चुका है और रुक गया था ड्यू टू पॉसिटिव ऑफ पान विद द गवर्नमेंट। तो उस बीच में हमारा सोसाइटी में कुछ एक्टिविटीज हुआ है, कंफ्यूजन आ गया है, इसीलिए उसको कंटिन्यू में मैंने अभी इसको गवर्नमेंट को कंफ्यूज हो गया कि 2 बुक्स हो गया, तानु खेता आगू खेता और किजे तानावी चीज़ ऑलरेडी जो पहले से है, तो उसका अगेंस्ट में TSD डाल दिया। तो हम लोग ये जो TSD हमारा ऑलरेडी जो चल रहा था उसको ही उन लोग ही रुकाया है। इन वन वे अदर वे सोचने से हम पोपिसामी सोसाइटी को चुपचाप छोड़ देने से हम लोग तो रिव्यू करके पूरा टिक तक कर देना था। अभी भी हम लोग का फाइल कंटिन्यू करेस्पॉन्डेंस है, टीचर्स देने के लिए हम लोग प्रपोजल भेजा है पहले से। हम लोग देखा है कि सिर्फ पोपिसामी को बुक्स प्रिंटिंग और कंपाइलेशन को दिया है और आगे का फॉलोअप एक्शन में कुछ भी मैंने राइट नहीं दिया है। तो इसलिए हम लोग बोला था कि आपका कम्युनिटी का तरफ से आप लोग टीचर्स देना चाहिए। इस तरह से हमारा फाइल करेस्पॉन्डेंस भी है और हम उसको मैंने पुराना पहले का करेस्पॉन्डेंस मेरा समय का नहीं है। तो इस समय में मैंने अभी ये जो गवर्नमेंट का नया पॉलिसी आने की वजह से फंड होने की वजह से ऐसा है, इसलिए ये रॉन्ग कॉन्सेप्ट है कि हमारा लॉन्च नहीं हुआ है। आवर्स इज ऑलरेडी लॉन्च, लेकिन उसको TSD और ये ALRDC उन लोग मिल करके मैंने रुकावट में डाल दिया। देखिए, हाँ ये क्लियर है आपको? बहुत इसको हम थोड़ा सा मॉडिफाइड नहीं, इसके ऊपर मैं बोलूँगा। देखो एक चीज़, इट इज़ टू बी अंडरस्टैंड दैट इट इज़ वेरी क्लियर, क्रिस्टल क्लियर कि हम लोग का बुक में स्कूल में ऑलरेडी एग्जिस्टेड है। दिस आर द बुक्स, ओके, ये चल रहा है, ये स्टॉप नहीं हुआ, ये चल रहा है। ये चलते हुए इसको हम लोग एडिशन और करना है, क्योंकि हम लोग ईयरली इसका फीडबैक चाहिए और एडिशन होता है ना, तो एडिशन के लिए हम लोग ऑलरेडी पान भी सबमिट कर चुका है। इतना ही है कि गवर्नमेंट बोला है कि अभी पान कम है तो रोकने के लिए बोला था, तो हम लोग ऑलरेडी एवरीथिंग इज रेडी एंड ये चल रहा है। तो ये चलते हुए इसी का बीच में ही मतलब ALDC बोलो या LDC बोलो या TSD बोलो, उन लोग ने इंटरफेयर किया, यही है। और इस इंटरफेयर को हम लोग TSD को केस में चैलेंज नहीं किया। इट इज़ वेरी क्लियर, वी आर नॉट चैलेंजिंग टू TSD, नॉर उन लोग को मैं केस में डालने का ड्रैग नहीं किया है। हम लोग गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल प्रदेश को अभी जो सर ने जो रीड आउट किया है उसको हम लोग पूछा है, व्हेन इट इज ऑलरेडी एग्जिस्टेड व्हाट इज द प्रॉब्लम विद दिस। इसको आप चेंज करने की क्यों सोच रहे हैं, आप हमें बताइए। क्या इतना भी हक नहीं है कि हम लोग किसी को पूछे? दिस इज द लॉ ऑफ द लैंड। इसको किसी को भी पूछ सकते हैं, मुझे भी पूछ सकते हैं, आप लोग को पूछ सकते हैं, किसी को पूछ सकते हैं। और हमारे गवर्नमेंट जो है हमारे गवर्नमेंट है, मैं अपने गवर्नमेंट को ना पूछूं कि ये है हमारे बुक्स, आप लोग किस हक से या किस हैसियत से या क्या खराबी है इसमें बताइए कि आप लोग दूसरा और बुक्स प्रिंट करने के लिए जा रहे हैं या कुछ सोच रहे हैं। दैट्स ऑल, यही था। तो इसको ट्विस्ट एंड टर्न करके TSD को ये केस करा है वो केस करा है, इस पे आप लोग मिस इंफॉर्मेशन मिसअंडरस्टैंड मत कीजिए। और एक TSD को तब तो कोई कहेगा TSD यहाँ क्यों है, ये एक पार्टी है। ऊपर में जो हम लोग का डिपार्टमेंट को ही पूछा है, गवर्नमेंट को ही पूछा है, TSD इसलिए पार्टी है कि ALRDC बना के जो उन लोग ने एक
बुक एक सबमिट किया है, बिकॉज ऑफ दैट द गवर्नमेंट उन लोगों को स्टॉप करना पड़ा है ना, उसी को एक उन लोग पार्टी आ गया, इसीलिए जस्ट उन लोगों को भी नोटिफाइड किया। शुरू में क्या है, उन लोग को TSD को हम लोग इन्वॉल्व ही नहीं कराया था। यू कैन सी इट फ्रॉम हियर, इट इज़ वेरी क्लियर। इधर से ये हम लोग इनिशियल ये था, इसमें TSD नहीं है। TSD को लास्ट में ये जो हम लोग जो एडवोकेट है उसने सजेस्ट किया था ये भी एक पार्टी आ जाता है। TSD ऑल्सो अगर उसी ने किताब एक सबमिट करके देखा है तो मतलब है कि उन लोग भी एक पार्टी आ जाता। सो राइट इट हियर, लास्ट में हम लोग हैंड राइटिंग से यहाँ लिख के उन लोग को सबमिट किया। वेरएस इनिशियली TSD पिक्चर में भी नहीं था, हम लोग गवर्नमेंट से पूछ रहा था, तब अभी उन लोग भी एक पार्टी में आ गया। इतना ही है, TSD का कोई इसमें ये करके वो करके मतलब नहीं होता। हाँ ओके, इस पे आप लोग सब अंडरस्टैंड कीजिए, क्लियर कीजिए। पोपिसामी इज नॉट अगेंस्ट TSD, इट इज क्लियर। We are asking only to government, but the TSD is the party of that answering party. That's all. सर, आप लोग का ये जो है ना हमारा आपको ना जो आप लोग का PSS है ना, तो उसका आप लोग को जो केस दिया है, मतलब गवर्नमेंट को जो आप लोग सवाल किए, क्वेश्चन किए, तो उसका टुवर्ड्स में गवर्नमेंट का क्या रिस्पॉन्स है और आप लोग का केस का स्टेटस अभी क्या है? ऐसा है, अभी पेंडेमिक की वजह से जितना इम्पोर्टेंट ये जो केस जो आपका गवर्नमेंट प्रॉब्लम्स है और ट्रायल जो है उसको उन लोग ले रहे हैं। और ये जो है लाइक दिस केस ना, सिविल केस हो गया, ये सब का केस अभी बिकॉज ऑफ पेंडेमिक वो ऐसे पड़ा हुआ है। वो हम लोग का इश्यू नहीं है, वो गवर्नमेंट ने बिकॉज ऑफ पेंडेमिक कोविड की वजह से कोर्ट डिसाइड करेगा, वो अपना टाइम लेगा। हाँ, वो टाइम ले रहा है, वही है। ये नोटिस में उन लोग को कोर्ट ने दिया है कि आपका रिटर्नेबल इन 6 वीक, दैट मीन्स 6 वीक, 1 महीना आधा 45 डेज में। उन लोग कुछ सवाल किया है गवर्नमेंट को कि किजे तनआगू चीज़ा को चोर करके तनआगू खेता को आप लोग जो इनवाइट कर रहा है वो गलत है, क्यों डिक्लेयर नहीं करें, आप हमको जस्टिफिकेशन दो। तो गवर्नमेंट ने यही पूछा है, तो कोर्ट ने यही पूछा है कि गवर्नमेंट को भी पूछा है और ये पार्टी सबको पूछा है, आप लोग का ये किजे तनआगू खेता वाइल यू आर हैविंग किजे तनआगू चीज़ा ऑलरेडी, तो उसको छोड़ करके आप ये जो नया कर रहा है ये गलत है और इलीगल है, क्यों डिक्लेयर नहीं करे, आप 6 वीक का अंदर में जवाब दीजिए। ये ऐसा सवाल दिया हुआ है, ये उनका कोर्ट नोटिस है। तो अगर गवर्नमेंट अगर उन लोग जवाब देगा तो ठीक है, जो जैसा जवाब देगा होगा, तो उसके हिसाब से अपना जस्टिफिकेशन उसको देख करके कोर्ट फैसला करेगा। और हम इसमें एडिंग करना चाहता है केस का रिलेटेड में ना, जब केस हुआ तो ये जो TSD की तरफ से हम लोग को पूछा गया है कि आप लोग ने केस क्यों दिया है, उसको हेडिंग किया है नानी चातू साहब ना, नानी अमन चातू साहब, उसने हेडिंग करते हुए हम लोग को पूछा है कि अरे आप लोग TSD के ऊपर में केस दे दिया, क्यों दिया है? तो हम लोग ने बोला है, उसमें भी क्लियर बताया कि उस समय मैं चेयरमैन नहीं था, उस समय राधे ताजू मेरा फॉर्मर चेयरमैन था, उसने क्लियर बताया कि दिस थिंग ऐसा ऐसा है चीज़ है। तो उन लोग ने बोला है कि चलो हम लोग इसके ऊपर में डिस्कस करेंगे, लेट्स फाइंड आउट, आप लोग ने केस देने का नौबत कैसा आना हुआ ना। तब उन लोग ने हम लोग को बुला गया, ये जो ब्लू फाइन होटल हापोली में बुलाया, हम लोग ने पोपिसामी को बुलाया, पोपिसामी सोसाइटी आया है। उसमें जो बैठा था, जो आपातानी के लिए भी और ये इसके लिए भी रियली जो पोपिसामी जो मेंबर्स है दे आर द वाइज पीपल ना, जो अभी का मॉडर्न को भी जानते हैं और जो ट्रेडिशनल को भी जानते हैं। मैंने जिजे पजेगा तानुहो पका सिकाता सुदोला का लुदो को पका मी होता दे आर नानी चातू बामिन कानो किमेनी में तिलिंदुरी नानी हान्या मिलोबखा तके तकी टकू चातू, उन लोग बैठा है, पैनल में बैठा है और हम लोग पोपिसामी आया। तो पोपिसामी को बुलाने के बाद ये बात शुरू हो गया कि आप लोग ने, उसमें हम लोग का चेयर किया था बामिन कानो साहब, वो चेयर करते हुए ये बात हुआ था कि आप लोग ने ये कोर्ट केस तक कैसा पहुंचा है और कोर्ट केस क्यों दिया। इसको हम लोग पूरा कहानी को बताया, कहानी को बताने के बाद कोर्ट केस तक कैसा करके हम लोग को पहुंचा है,
हम लोग को कोर्ट केस कैसे देना पड़ा है। इसका सबसे एक बड़ा चीज़ है कि लास्ट में ताकि साहब जो ऑनरेबल मिनिस्टर है वो बोला है कि वो ये कोर्ट केस आने से पहले वो बोला था कि हम फैसला करेगा, अभी आप लोग ये करो। ताकि साहब का घर रेसिडेंस में हम लोग को TSD को भी बुलाया, पॉपी समी को भी बुलाया। उसमें वो बोला, ताकि साहब ने बोला है कि अभी आप लोग जितना बोलना है बोलो, आप लोग एक्सप्लेनेशन जितना करना है करो, दिन चाहे रात चाहे हम लोग जाएगा, लेकिन आज फैसला होके रहेगा, ठीक है। उसके बाद ताकि साहब ने हम लोग का बात भी सुना है, TSD का बात भी सुना है, तब इट इज़ ऑन द रिकॉर्ड, आई कैन गिव यू द रिकॉर्ड। वो बोला है ताकि साहब का फैसला ये था कि फिलहाल IE_ उसको यूज़ करो, और जो ताना खेता जो किसी ताना वो चीज़ था उसको आगे जाने दो, बच्चों को डिस्टर्ब मत करो और इसको आगे जाने दो। गवर्नमेंट ऑलरेडी ये दिस इज अप्रूव्ड, ये अभी नया नहीं डाल रहा है, ऑलरेडी 2000 से चल रहा है, इसको जो चल रहा है चलने दो। उसका बाद जो मॉडिफाइड करना है क्या करना है उसको हम लोग डे बाय डे करते रहेगा। ताकि साहब ने बोला, लेकिन पॉपी साहब को बोला तुम लोग TSD का अंडर में एपिलेट करो, ठीक है। तो हम लोग बोला ओके वी आर रेडी टू गो फॉर द एपिलेशन, बट हम लोग को एपिलेट करने समय क्या क्या जरूरत है हम लोग को कंडीशन को बता दो, वी आर रेडी, और किताब को आगे जाने दो। ताकि साहब का ये बात था, तब TSD ने उठ के चला गया। उन लोग ये बोला है कि हम लोग का असेंबली में पास हो गया, हम लोग का सेकेंड और थॉट नहीं है, WE रहेगा, WNV ही रहेगा, और उठ के चले जाने वाला उन लोग नहीं है, उन लोग है, हम लोग नहीं। हम लोग पॉपी साहब रात का डिनर तक खा के चला गया, TSD उठ के चला गया। उसके बाद जब ये सब कुछ खत्म हो गया और TSD ने फिर से वो मिनिस्टर का पास वो किताब लेके जब किया, तब हम लोग का और कोई चारा नहीं था। When there's no way out, then ultimatum when we hit the bottom को जब हिट किया तब उपाय नहीं है, जब आपको ये पूरा सांस बंद कर देगा कुछ तो करना पड़ेगा, then we go for कोर्ट केस। और कोर्ट केस भी ये हम फिर से रिपीट करता हूँ, नॉट टू TSD, टू द गवर्नमेंट, कि हम लोग ऑलरेडी हैं, इसी को करने दीजिए, रिक्वेस्ट, दैट्स ऑल। और अगर ये अच्छा नहीं है हम लोग को बताइए, इसी को है, देयर नो अदर इशू, ये बात है। तो अभी ये है, तो कोर्ट केस का अभी क्लियर हो गया, और आप लोग से कुछ सवाल करना है तो कीजिए। जी सर, अभी लास्ट में ये 5 तारीख को किताब लॉन्च हुआ, एक ट्राइब का लॉन्च हुआ, उसके बाद TSD से कुछ बात हुआ या फिर कुछ कंक्लूजन, कुछ सॉल्यूशन? सेकंड पेज जो आने वाला है, सेकंड पेज में और कुछ ट्राइब्स तो आएगा, तो उसमें आने देने के लिए कोर्ट केस तो बहुत लंबा जाएगा। ऐसा कोई नेगोशिएशन फिर दोबारा हुआ? ये 5 तारीख के बाद कोई कॉल आया, आज 11 तारीख है। नहीं, अभी हम लोग का तरफ से मतलब ये जो है, हम लोग जितना जल्दी हो सके हम लोग भी चाहता है, गवर्नमेंट को भी हम लोग ये बोला है कि, लेकिन अभी जो स्टेटस को मेंटेन करने के लिए कोर्ट से आ गया, कोर्ट से आने के बाद कोर्ट में ही चलेगा, कोर्ट में फैसला होगा। कोर्ट को अगर हम लोग ना ही हम लोग बाइलॉट कर सकते हैं, ना ही कोई भी बाइलॉट कर सकता है, तो उसके बाद वो ये हो जाएगा। तो अभी जो है जब तक कोर्ट से फैसला नहीं करेगा तो नोबडी कैन डू एनीथिंग। तो अभी ये हो, गवर्नमेंट ही कुछ करना चाहिए। हम लोग तो अपील कर ही रहे हैं कि जल्दी फैसला हो, हमारा बच्चे लोग ये पढ़ने नहीं मिल रहा है। तो हम लोग का कोशिश ये है कि, तो अनलक के लिए पेंडेमिक आ गया, तो इसी की वजह से ये हैंग होके बैठे हैं। और ये बात है, अभी हम आप लोग शायद सुना होगा एक्शन, हम लोग का पॉपी सामी को कोई ऐसा कुछ सुना है क्या, एक्शन लेगा ये सब? अगर ये बात है तो हम ये कहना चाहता हूँ कि देखिए, पॉपी सामी सोसाइटी को और पॉपी सामी को जो सपोर्ट किया उन लोग को एक्शन लेगा, डिसिप्लिनरी एक्शन लेगा बोल के हम लोग सुना है, लेकिन अभी तक हम लोग को रिटर्न में नहीं मिला, कुछ नहीं मिला। दैट्स व्हाई ये, हाँ नहीं, TSD उसी दिन एक मीटिंग हुआ था, ये दिरी जो बुरी में है, हाँ, तो थोड़ा सुना है, लेकिन हम अभी ये नहीं, ये कंफर्म के साथ नहीं बोलता है कि नहीं, कंफर्म के साथ, क्योंकि हम लोग को कुछ लेटर मिला नहीं, मेमोरेंडम उनका माइनस ऑफ मीटिंग नहीं देखा है। तो अगर ऐसा कुछ बात होता है तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि हम लोग TSD को एपेक्स बॉडी मानता हूँ, और जो एपेक्स बॉडी होता है वो देयर शुड बी जज, वो टॉप में होना पड़ेगा, है कि नहीं ना। और ये जो स्क्रिप्ट जो चीज़ है, छोटे छोटे चीज़, स्क्रिप्ट हो गया, डांस ड्रामा हो गया, कस्टमरी ये हो गया, उसको हम लोग ACLS और PS में क्यों नहीं रख देता है कि नहीं ना। छोटे छोटे चीज़ को हम लोग को छोड़ दो, आप लोग बड़ा बड़ा काम कीजिए। TSD को बाउंड्री इशू का, हमारा आपातनी को आगे
कैसा ले जाना है, इकोनॉमिक कंडीशन, स्टूडेंट्स का पढ़ाई लिखाई, वो सबको काम करो, बड़ा बड़ा काम करो, ये हम लोग को छोड़ दो। और लेकिन अगर कोई एक जो ऑर्गेनाइजेशन हो या कोई भी हो खुद गलती करता है, वो इज सपोज टू जज, उन लोग खुद गलती करता है, और कोई अगर उसको बोलेगा कि आप गलती कर रहे प्लीज रेक्टिफाई इट, तो वो क्यों, आप सवाल जवाब क्यों करता बोल के, एक्शन लेगा बोल के अगर कोई करता है, तो हम सोचता है कि मैं पर्सनली, हम ये जो बात जो है नॉट ऑन बिहाफ ऑफ पोपी समी सोसाइटी, मैं पर्सनली सोचता हूँ कि ये गलत होगा, क्योंकि द जज शुड बी जज। जज का कोई किसी से कोई ना पेवर होना चाहिए, ना किसी को जाति दुश्मन होना चाहिए। जज जो है टॉप में होके किसका राइट है किसका रॉन्ग है, जिसका रॉन्ग है, रॉन्ग इज रॉन्ग, रॉन्ग कैन नॉट बी राइट, इसलिए उसी को रॉन्ग को जज करो। लेकिन खुद जज अगर गलती करता है, जज अगर गलती करता है, उसके बाद जज को बोलता है कि आप सर आप गलती करें, ऑनरेबल आप गलती करें, आप हमको गलती किया क्यों बोला है, उसके बाद आई विल पनिश यू, ऐसा कभी होता है क्या? सो ऐसे चीज़ मतलब एक ये नहीं करने से ठीक है। मेरा पर्सनल जो एक रिक्वेस्ट है। Okay. हाँ, ये जो है हम एक एडिशन थोड़ा सा 2 लाइन, केस ये इशू जो है सब जुडिस हो गया, तो हम लोग उसमें कुछ करना नहीं है उस रिलेटेड में, वी हैव टू वेट फॉर कोर्ट्स वर्डिक्ट। लेकिन अगर TSD उन लोग मीटिंग में अगर एक्शन लेगा बोला है तो इस रिलेटेड टू स्क्रिप्ट, तो ये तो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट हो जाएगा। और इट इज़ नॉट हाउ कम मैंने एक एपेक्स बॉडी में इतना सीनियर आदमी लोग लेके इस बात को एक्शन लेने का बात तक उतरा, ये मेरा समझ में नहीं आया। होपफुली उन लोग का में भी सेंसिबिलिटी आए और केस जो सब जुडिस है, नाइदर पोपी समी नॉर TSD और ALRDC, तो इस रिलेटेड में नहीं करना है, रादर उन लोग को गवर्नमेंट को हेल्प करना चाहिए अपना किताब के बारे में जस्टिफाई करने के लिए। तो अभी बाद में अगर जस्टिफाई कोर्ट वर्डिक्ट देगा तो हम लोग तो फॉलो करेगा उसका, तानागो खेता को इसको बांध देगा और उसको फॉलो करेगा, इसमें कोई इशू नहीं है। और एक चीज़ जो है आपका ये और आप सबसे ये रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि पोपी समी सोसाइटी को कुछ भी अगर कर रहा है तो आप विश्वास रखिए कि उन लोग जितना डेडिकेशन कर रहा है, ये आपातनी का वेलफेयर और यंगर जनरेशन को बेटर करने के लिए, उसको अपना कल्चर ट्रेडिशन को सस्टेन करने के लिए ही कर रहा है। उसमें उन लोग अनकॉम्प्रोमाइजिंगली डेडिकेटेड वे से अपना बहुत सारा सेक्रीफाइस करके कर रहा है। ये हमेशा पब्लिक को अपील करता हूँ, ये याद रखिए। और कुछ भी अगर कोई आपको पसंद ना आए, डायरेक्टली सेक्रेटरी चेयरमैन को बात करके आप लोग पूछिए, और उसको कमेंट्स करने से पहले, वायरल करने से पहले गेट इट कंफर्म। इस रिलेटेड ये सब्जेक्ट मैटर में हमको पूछिए, मेरा नंबर लीजिए आप लोग और इन चेयरमैन को पूछिए। तो ये सब जुडिस हो गया। इस रिलेटेड कोई भी कमेंट्स सोशल मीडिया में होने से डायरेक्टली हम लोग को पूछिए, पूछने के बाद में कंफर्म करने के बाद में आप उसको पोस्ट कीजिए, क्योंकि ये सब जुडिस हो गया। तो इसलिए ये अपील के साथ में मैं अपना बात को ख़त्म करना चाहूँगा। थैंक यू। और ये देखिए, पोपी समी हो या TSD हो या कोई भी सोसाइटी हो, हम लोग करते क्या है सोसाइटी के लिए, समाज के लिए, आपातनी के लिए कर रहे हैं ना। अगर कुछ मैं एक काम करना चाहूँगा तो समाज का भलाई के लिए होना पड़ेगा। समाज जो है वो जो बोलेगा उसको मानना पड़ेगा, चाहे वो क्यों ना एपेक्स बॉडी हो। तो उसी मीटिंग में जो रिसेंटली जो हुआ था मीटिंग, जो 5 सितंबर को ये दिरी ग्राउंड बरू में, उसमें जब स्क्रिप्ट का बात आया था, उसमें ननी हानिया जो है हमारा जो एक बुजुर्ग विजडम जो है वो उसने बोला था, सुना है ऑफिशियली तो मुझे पता नहीं, लेकिन जब सुना सुनी बात है इसको, उसने कहा कि चलो हम लोग गामबुरा जितना है हम लोग गांव जाएंगे, सबको मिलेंगे, ये लिख के लिखेंगे कि $I होगा ना, V होगा ना, W होगा ना, इसको हम लोग हर लोगों से मतलब हम लोग पीपल्स रेफरेंडम लेगा, सबसे लेगा, और जिसको रखना चाहता है उसी को रखिए, जिसका ज़्यादा होगा उसको रखेंगे, ये उसने अपील किया था। तो मैं भी यही अपील करता हूँ, इधर लेट्स गो फॉर पीपल्स रेफरेंडम
मतलब हमारा आपातनी समाज क्या चाहिए, स्क्रिप्ट को W चाहिए, WNV चाहिए ना II ना E_ चाहिए, हमारे समाज को फैसला करने दीजिए। हम लोग ऑलरेडी कर चुका है और अगर फिर भी सेटिस्फाई नहीं तो फिर लेट्स गो अगेन। या तो आप राजीव गांधी यूनिवर्सिटी से या हैदराबाद से या कहीं बाहर से फोनेटिक्स एक्सपर्ट को बुलाओ, फोनेटिक्स एक्सपर्ट को बुला के हम लोग पोपिसा में जो है हम लोग अपना रिप्रेजेंट करेगा, TSD या ALR DC या उन लोग अपना रिप्रेजेंट करो, लेट देम जज, उन लोग को जज करने दो और हम लोग लिख के देंगे, उन लोग का जजमेंट को हम लोग एग्री करेंगे। और TSD भी ये एग्री करना पड़ेगा कि अगर वो जो एक्सपर्ट है, फोनेटिक्स एक्सपर्ट है, लैंग्वेज एक्सपर्ट है, उन लोग बोलेगा कि नो II इज बेटर देन W, यू हैव टू एग्री, आप लोग मानना पड़ेगा। तो ये न्यूट्रल काम क्यों नहीं करे, वही जबरदस्ती एक इम्पोज करेगा बाय हुक और बाय क्रुक, ऐसा नहीं करने से समाज के लिए अच्छा है। ये जो है हमारा फोर्टकमिंग जनरेशन स्टूडेंट्स के लिए, हमारे समाज के लिए, इसमें समाज के लिए होने से, समाज के बेहतर के लिए होने से सब मिल के काम करना पड़ेगा, ये हमारा अपील है। और सर आप कुछ बोलना चाहिए? करेक्शन ये ब्रीफली ऐसे मैं कहना चाहता हूँ, ये जो सोशल मीडिया में देख रहा है, ये TSD और पोपिसामी सोसाइटी का ईगो क्लैश का कारण से हम लोग का आपातनी सोसाइटी का बुक्स जो है, तार लैंग्वेज बुक्स जो है नहीं चल रहा है। ये ऐसा सोशल मीडिया में ऐसे देख रहा है, ये ऐसा कुछ नहीं है। ये जो बुक्स जो हम लोग का 2000 से शुरू करके अभी तक इतना साल पढ़ चुका है, बहुत साल पढ़ चुका है, ये पढ़ के अभी भी था, लेकिन 2012 में फंड शॉर्टेज होने का कारण से हम लोग का ये 5th एडिशन को रुकाया है। 5th एडिशन को फंड आएगा तो देगा, फंड आएगा तो शुरू करेगा, तो उतना में रुक गया। फिर उसका बाद ये एक लेता रहे, ये जो है पब्लिक नोटिस है, ये जो अभी ये सर दोनों ने बताया है 2019 में, ये 5 अगस्त 2019 में इसमें पब्लिक नोटिस आया कि इसको ये अभी रिवाइव फिर से दोबारा करना है। जिसका ऑलरेडी है वो बुक्स डालने ज़रूरी नहीं है, बुक्स बनाने ज़रूरी नहीं है, और जिसका नहीं हुआ अभी तक, जिसका थर्ड लैंग्वेज नहीं है, वो लोग जमा करो। ये क्लियर कट ऐसे देके है, ऐसे दिया है। तो अगर जो इसको सबमिट करता है तो CBOs का थ्रू जमा करो, यहाँ में क्लियर कट लिखा हुआ है। तो इसको लाभ उठाते हुए हम लोग का ये एपेक्स बॉडी जो है TSD, वो हम लोग का ऑलरेडी एग्जिस्ट है, जिसको जरूरी है नहीं सबमिट करने के लिए, वो लोग ऊपर से ये एक डाट में दूसरा डाट साइड में ये डाट निकाला जैसा, और एक तमिल अगू खेता और एक तो डाल दिया उन लोग ने, और जबकि वो लोग रजिस्टर्ड भी नहीं है। तो इसमें क्लियर लिखा है कि रजिस्टर्ड CBOs का थ्रू आना चाहिए। तो उन लोग ने ये ALRDC ने इन लोग ने डाल दिया थ्रू TSD। तो हम लोग ने ये गवर्नमेंट को यही पूछा है, हम लोग ऑलरेडी एग्जिस्ट है, इतना साल से, इतना डेकेड से हम लोग का चल रहा है, तो ऊपर से क्यों ये जो एक आया है उसको क्यों एक्सेप्ट कर रहा है? गवर्नमेंट को पूछा है, हम लोग TSD को नहीं पूछा है, गवर्नमेंट को बुलाए। हम लोग का ऑलरेडी है किताब, तो दोबारा और एक किताब डबल डाक आया जैसा, उसको अब डबल डाक को तो फेंकना जो उठता है, जो पहले उठता है वो रहता है। ये जो डबल डाक 2 होने से एक को फेंकना पड़ेगा, वो हार्मफुल होता है। तो वो डबल डाक जैसा कैसे दोबारा और एक तंगा मुखेता आया है? हम लोग गवर्नमेंट सरकार को पूछा, यही है, ये मेन बात तो यही है। हम लोग कुछ इसको TSD को हम लोग कुछ केस नहीं कर रहा है, हम TSD को ये रेस्पेक्ट करता है। तो ये यही कहना है। और कुछ सुन रहा है र्यूमर, तो मैं तो सुना नहीं है, ये अभी निकला है कि कुछ एक्शन का बारे में। एक्शन तो क्या है, हम लोग का एक्शन, हम लोग का लीगली हम लोग को कुछ नहीं कर सकते। PSS का पूरा राइट है, लीगली कुछ एक्शन नहीं कर सकता है। अगर एक्शन कर सकता है तो इलीगली कर सकता है। अगर इलीगली करने से उसको बोलने जरूरी नहीं है, सब आप सब हम सब मालूम है इलीगली कोई करने से क्या होता है, वो तो बोलने जरूरी नहीं है। हम लोग को लीगली कुछ नहीं कर सकता है, करेगा तो इलीगली ही करेगा। तो इलीगल करने से तो वो
इलीगल ही रहेगा, और उसका क्या होता है उसको हम बताने जरूरी नहीं है, वो सब जानता है इलीगल में क्या होता है। मेरा तो कहना इतना है। हाँ, और ये मैं आपका थ्रू से गवर्नमेंट को भी अपील करना चाहूँगा कि सिंस अपतनी का तार लैंग्वेज ऑलरेडी 2000 में इंट्रोड्यूस किया हुआ है, जस्ट फॉर अपना एक्सक्यूज़ लेके इधर तनगांग खेता TSD ने जमा किया, इसलिए हम लोग का पढ़ाना रुकाना नहीं चाहिए। फर्दर मैं गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट करूँगा कि आप किजे तनगांग जी सको टिल कोर्ट वर्डिक्ट आने तक जो है उसको जैसा था एज इट इज़ कंटिन्यू कराइए, टीचर अपॉइंटमेंट कीजिए उसको पढ़ाने के लिए। मैं ये अपील के साथ में आपको बात ख़त्म करना चाहूँगा। और एक बात था, ये अपील लेटर में से आपातनी टीचर वेलफेयर फोरम का अलावा आपातनी पेंशनर भी उन लोग एक लेटर भी दिया है कि इस स्टेटस को मेंटेन करे, IINE_ कोई रखे, ये एक अपील और था। और हमारे जो रेडियो का जो ये ऑफिसर है रेडियो में आगे तचन सर, उसने भी अपील किया था कि कंसिडर करो, बिकॉज हम लोग इतना सालों से II का साथ इसको रीड कर रहा हूँ, और अगर नया से करेगा हम लोग रेडियो अनाउंस करते समय प्रॉब्लम होगा। और आप लोग जानते हैं कि हर बाइबल में, होली बुक्स में, और ये जो हम लोग का दानीपोलो उसका मेरानेलो में, सब में हमारा II ही यूज़ किया। अगर इसको एक बार आप लोग चेंज कर दिया तो बहुत सा ये बड़ा चेंजेस आएगा, क्योंकि हम लोग जितना बुक्स प्रिंट कर चुका है II का साथ है, E_ का साथ है। कितना बुक्स अभी आपातनी में लिखा है, इतना लिख चुका है। और जो लिख के जो गुजर जाने वाला, जैसा कि मी कानी हो गया, नैनीचाल सलासर हो गया, कालूचला हो गया, गुजर भी गए बेचारा, और लीजेंड का वो को हम लोग प्रोटेक्ट कर रहे हैं, और उसको आप लोग तोड़ने का क्यों सोच रहे हैं, हम समझ में नहीं आता। ये मेरा समझ से बाहर है। और जैसा कि हाँ, अगर बेहतर है II से ये W बेहतर है, हम मानेंगे, लेकिन वो बेहतर भी नहीं है, गलत। और ऊपर से हमारा लीजन का जितना वर्क है वो उसको भी ख़त्म हो जाएगा, जितना हमारा होली बाइबल्स है, होली बुक्स है, वो भी ख़त्म हो जाएगा, जो नया जब तक प्रिंट नहीं करेगा। और जो खास करके जो होली जो चर्च में हो या दोनीपोलो में, जो बुजुर्ग लोग जो इतना तकलीफ से पढ़ लिख के उन लोग जैसा तैसा करके उन लोग पढ़ता है, आप बात नहीं कर II को सीख के उसको फिर W बोलेगा, कंफ्यूज बच्चा लोग को। फिर II का इंग्लिश में W तो वो साउंड है, नहीं आपात नहीं होगा तो वो साउंड नहीं है, हाँ ये साउंड होगा, कंफ्यूज। तो वाई, जबकि जरूरत ही नहीं है, जरूरत नहीं हो क्यों हम लोग जबरदस्ती सोसाइटी में इम्पोज करना है, ये बात है। तो इसको सब समाज को हम लोग एक साथ सोचना है। और मैं अपील करता हूँ कि इसमें झगड़ा से और पनिशमेंट से, डिसिप्लिनरी एक्शन से, ऐसा इससे नहीं सोल्यूशन नहीं होगा। सोल्यूशन होगा बातों से ही होगा, बातों से होगा, डिस्कशन से होगा, एक्सपर्ट को बुला के मीडिएटर रख के उसको दोनों पार्टी मान के उसी से होगा, तब हम लोग का समाज के जो बुक्स हो या कुछ भी हो ये सोल्यूशन आएगा। और अगर एक दूसरे को गुस्सा करके ये करके करेगा तो फिर ओनली वी आर गोइंग टुवर्ड्स द डार्क साइड ओनली। तो मेरा ये अपील है आप सबसे। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर, आप सब हमारे चैनल में आए और अपना बात को हम लोगों के सामने रखते हैं, तो उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। हाँ थैंक यू। और हम लोग शुक्रिया अदा करता हूँ पॉपी समी की तरफ से। मैं बीइंग ए चेयरमैन आप लोग का जो न्यूज़ जी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि आप लोग हम लोग का बात को रखने का और मौका दिया है और सुनाने का जो मौका दिया है। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग का न्यूज़ चैनल जो है वो आगे बढ़े और हमारे समाज के जो प्रॉब्लम्स है वो सुनाए और ऑलवेज बी ट्रूथ, जो सच को ही मतलब आप लोग पेश करने की कोशिश करो और हमारे समाज के बेहतर के लिए आप लोग काम करो। और ऑल द बेस्ट टू जी न्यूज़ जी जैद, सॉरी न्यूज़ जैद। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।